अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। तो देखो, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का मैंने थोड़ा सा जो है तुम लोग को बताया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके हमें क्या मिलेगा, चांसेस, ठीक है, किसी भी इवेंट। तो उसमें ना कुछ मैंने डेफिनेशन पढ़ाया था, जैसे कि लाइक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ाया रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, जब हमें पता होता है कि सर्टेन कोई आउटकम है, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि कौन सा आउटकम आएगा, इस ये जब हमें कंफर्म नहीं होता है तब हम लोग उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन मैंने लिखवाया था, और मैंने बोला भी था, देखो डेफिनेशन तुम लोगों से नहीं पूछेगा, लेकिन इससे क्या होता है, तुम लोग को एक नॉलेज बिल्डअप होता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था। तो देखो, मेन हमें जो याद रखना है यहाँ पर, लास्ट दिन के क्लास में सारी चीजें हमें याद रखना है। जब हमें थियोरिटिकल पूछेगा ना, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, ये सब पता होना चाहिए। तो ठीक है, अभी देखो हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें ये क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है इसका यूज करना है, ठीक है। इसे बोलते हैं क्लासिकल डेफिनेशन। क्लासिकल मतलब ये जो है सबसे पुराना है, ठीक है। इसके बाद अलग अलग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन ये सबसे आसान है। तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ता है, कोई भी रैंडम इवेंट का टोटल पॉसिबल आउटकम नीचे लिखना है, और ऊपर लिखना है कि हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है। अब रहा बात फेवरेबल आउटकम क्या होता है, फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है जो आउटकम हमें चाहिए, ठीक है, वो होता है हमारा फेवरेबल आउटकम, ठीक है। और कुछ मैंने तुम लोग को क्वेश्चन छोटा छोटा लिखवाया था, ठीक है, कि क्वेश्चन मैंने जस्ट एग्जांपल कुछ करवाए थे कि क्या होगा। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाया था एक बार हम चेक कर लेते हैं। ए डाइस रोल्ड ट्वाइस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट किया था। अच्छा, उसके बाद क्या ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, फाइंड द, हाँ ये रहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ पॉइंट्स, अच्छा हाँ 7, ये हम लोग का लास्ट था। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा और भी कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक है। ये भी हमें थियोरेटिकली चाहिए, फिर क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि लिखो, प्रोबेबिलिटी should always be from 0 to 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, वो 0 से 1 के अंदर वेरी करता है। ये भी शायद मैंने लास्ट दिन तुम लोग को एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बताया था। मुझे जितना याद आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी हम लोग का जो है 0 से 1, जैसे मैंने बोला था कि हाँ ये देखो, हाथी उड़ सकता है नहीं, 0% चांसेस है कि हाथी उड़ सकता है, लेकिन हम लोग को नेचुरल नंबर मिल जाए। अगर हम लोग एक लूडो का गोटी को रोल करते हैं तो इसका 100% चांस है। 100% मतलब हम लोग 1 बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 100% मतलब क्या होता है, 100/100 यानी कि 1 हो गया ना, इसीलिए। तो प्रोबेबिलिटी का चांसेस नहीं, मतलब एकदम कम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू वो 0 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई चीज ऑकर्ड हो गया 100%, तो 100% मतलब 100/100 इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 से 1 के अंदर रहता है, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू अगर कभी पूछ ले तुम लोगों से कि बताओ प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू क्या है, तो तुम लोग बोलोगे 0। और अगर पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू बता दो, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलोगे, 1, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। अच्छा, और एक पॉइंट लिखो, ये छोटा छोटा पॉइंट जो हमें एमसीक्यू में काम आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 1 है, अब ए का मतलब क्या है, ए का मतलब जो भी रैंडम इवेंट का हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि देखो, मैंने लास्ट दिन तुम लोग को ये जब क्वेश्चन करवाया था, लाइक यही वाला, गेटिंग ए डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट, अगर हम इसको ए मान लेते हैं, जैसे तुम लोग मैथ्स में मान लेते हो ना, लेट द एज बी एक्स, ठीक है, लेट द रुपीज बी एक्स, इस तरीके से। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी को एबीसी मान सकते हैं। अगर किसी इंसिडेंट का हमें, मतलब इवेंट का, रैंडम इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है, और अगर हम लोग उसको ए मान लेते हैं, ये इतना बड़ा डेटा नहीं लिख के हम लोग लिख लेते हैं कि गेटिंग ए डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स इक्वल टू ए, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है। तो ए का मतलब यही हुआ, और कुछ अलग बात नहीं है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ए का मतलब अगर कभी 1 बता रहा है, तो इसका मतलब होता है कि श्योर इवेंट, ठीक है। हमें कभी कभी ना एमसीक्यू में पूछता है कि श्योर इवेंट क्या होता है। तो जब प्रोबेबिलिटी ए 1 हो जाता है तो हम लोग उसे बोलते हैं श्योर इवेंट। अब देखो श्योर इवेंट कैसे हम लोग पता करेंगे,
जैसे कि एग्जाम्पल से समझाते हैं। गुड मॉर्निंग सुमित। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, श्योर इवेंट कैसे होगा? श्योर मतलब क्या? जो होगा ही होगा, उसे ही तो हम लोग श्योर इवेंट बोलेंगे। अब इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं, याद तो इतना ही रखना है, लेकिन एग्जाम्पल से हम लोग जो है और भी अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि व्हाइल टॉसिंग ए कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that either head or tail will get, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन क्या किया है, देखो, अगर हम लोग एक कॉइन टॉस करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है दैट आइदर हेड, ठीक है, ऐसे मतलब ये नहीं बोला हेड, मतलब पूरा आइदर हेड और टेल, मतलब हेड आने से भी फेवरेबल केस है, ठीक है, और टेल आने से भी फेवरेबल केस है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ना तो ऐसा बोला है टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, बोल रहे कि हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये जो है इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ऐसे लिखते हैं गेटिंग आइदर हेड, ठीक है, गेटिंग हेड नहीं, आइदर हेड और टेल, ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो क्लासिकल डेफिनेशन हमें क्या बोल रहा है, ऊपर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ठीक है, कितने सारे हमारे फेवरेबल केसेस है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारा आउटकम क्या क्या हो सकता है? एक कॉइन को टॉस करने से प्रोबेबल आउटकम क्या होगा, बोलो बोलो, लास्ट दिन भी तो किया था सेम, हो सकता है हेड या फिर टेल, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ प्रोबेबल आउटकम 2 होगा, ठीक है, ये हो गया, और इसको अगर हम लोग नंबर से बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोबेबल आउटकम, प्रोबेबल आउटकम ये हमारा हो जाएगा 2, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर टोटल लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबल आउटकम 2, इसका मतलब यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब फेवरेबल केसेस बताओ, फेवरेबल केसेस कौन कौन से हैं? फेवरेबल केसेस या फेवरेबल आउटकम, जो भी लिख, ठीक है, आउटकम भी लिख सकते हो, एक ही बात है। फेवरेबल मतलब जो चाहिए, हाँ बोलो। मैम। हेड टेल। हाँ, फेवरेबल आउटकम हेड टेल दोनों ही हमारा फेवरेबल आउटकम है। क्यों? हेड आने से भी चलेगा, टेल आएगा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिखा है, आइदर हेड और टेल। तो यहाँ पर बोलो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हाँ 2। 2, हाँ। गुड आफ्टरनून साइन। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2/2 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब क्या होता है, श्योर इवेंट, मतलब देखो एक कॉइन टॉस करने से जो आउटकम है वो 2 ही हो सकता है, या तो हेड या तो टेल। जब दोनों ही हमारा फेवरेबल आउटकम है तो वो इवेंट तो होना ही होना है ना। अगर तुम लोग को हेड आने से भी तुम लोग का फेवरेबल है, ठीक है, तुम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, टेल आया तो भी तुम लोग को कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं, ठीक है। अब एक कॉइन टॉस में तो कुछ एक ही आ सकता है ना, या तो हेड या तो टेल, ठीक है, एक सिक्का उछालने से दोनों में से तो कोई एक आएगा ही आएगा, तो श्योर इवेंट तो हुआ, श्योर इवेंट तो होगा ही होगा ना। इसीलिए प्रोबेबिलिटी A1 का मतलब है कि श्योर इवेंट है, कि जो भी हमारा प्रोबेबल आउटकम है उसमें से कोई भी एक हमारा होगा तो हमारा फेवरेबल केसेस माना जा रहा है, इसीलिए हम लोग का प्रोबेबिलिटी A1 आ रहा है। इसका मतलब श्योर इवेंट, ऑब्वियसली हेड या टेल में से कुछ एक तो आएगा, मतलब श्योर शॉर्ट कुछ ना कुछ हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो हमें मिलने वाला है, क्योंकि जो भी प्रोबेबल आउटकम है दोनों ही हमारा फेवरेबल है, फेवरेट है मान लो, ठीक है। तुम लोग को हेड भी पसंद है, टेल भी पसंद है, इसीलिए तो बोल रहे हो कि हेड या टेल आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब श्योर इवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, जैसे हम लोग को मान लो
यहाँ लिख दिया श्योर इवेंट बोल के, फिर दे दिया प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू मान लो दे दिया 0.5, तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है। इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे, अभी हम लोग इतना समझते हैं कि श्योर इवेंट क्या होता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। देखो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 0 है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 फ्रॉम 1 डाइस थ्रोन। डाइस मतलब लूडो का गोटी, ठीक है। लूडो का गोटी अगर हम लोग थ्रो कर रहे हैं, क्या हमें 8 मिल सकता है? बोलो, क्या हमें 8 मिल सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 होगा? नो मैम। नहीं, क्योंकि लूडो के गोटी में हमारा 8 होता ही नहीं है। लूडो के केस में हम लोग का टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो सकता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? बोलो, आउटकम या इवेंट, टोटल नंबर। हाँ, मतलब 1, हाँ 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है पॉसिबल आउटकम्स। और अगर हम लोग बोले कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये नंबर लिखा हुआ है मेरा, यहाँ लिख देते हैं 6। आउटकम ये हो जाएगा, काउंट करने पे होता है 6, ठीक है। अच्छा, और फेवरेबल आउटकम, हम लोग का फेवरेबल आउटकम बोला है 7, ठीक है, जो कि यहाँ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अगर देखे तो वो तो 0 है, क्योंकि 7 तो हमें मिलेगा नहीं, ठीक है। अब जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0/6, यानी कि 0 हो गया। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम लोग कुछ इम्पॉसिबल चीज ढूंढ रहे हैं हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट में, तो वो तो 0 ही होगा। अब लूडो के गोटी में कहाँ से 8 आ जाएगा? आने का कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। या फिर 9 भी नहीं आ सकता है। तो हम लोग ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं जो तो हमारा आउटकम है ही नहीं, ठीक है। तो फिर वो हमारा 0 होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल वो बेसिक वाला सोचो, हाथी उड़ नहीं सकता है। हाथी कभी उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता ना। ये देखो हम लोगों ने क्या लिखा था कि एलिफेंट फ्लाई कर सकता है 0%, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है ये। जो मतलब एनिमल है ये थोड़ी ना उड़ सकता है। लेकिन लूडो का गोटी अगर हम लोग रोल करते हैं तो उसमें हमें जो भी नंबर मिलता है वो नेचुरल नंबर ही मिलता है। तो अगर हमें पूछा जाए कि नेचुरल नंबर मिलेगा तो 100% नेचुरल नंबर मिलेगा, क्योंकि 1 भी नेचुरल है, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये बेसिक सा एग्जांपल था। बाकी हमें इस तरीके से याद रखना है, अगर मेरा श्योर इवेंट है कि वो इवेंट होगा ही होगा तो 1 होता है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू। और अगर हम लोगों का चांसेस ना मतलब होगा ही नहीं उस इवेंट का ऑकर होने का, तो प्रोबेबिलिटी ए 0 होता है। और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इसीलिए 0 और 1 डिफाइन किया गया है। तो ये सारे ही हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब और देखते हैं और क्या। हाँ चलो, अब एक रेशियो प्रोबेबिलिटी में हमें कभी कभी फाइंड आउट करने के लिए दे देता है, ये कैलकुलेट करते हैं। देखो, तो रेशियो कुछ इस तरीके से हमें सीखना पड़ता है, ऑड इन फेवर, ठीक है, ऑड इन फेवर, ठीक है। ऑड इन फेवर का मतलब फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल, ये रेशियो है, ठीक है। हम लोग को कभी कभी ऑड इन फेवर ऐसा दे देगा, क्वेश्चन आने से ही पता चलेगा। जब हमें बोलेगा ऑड इन फेवर तो हमें फेवरेबल डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल करना पड़ेगा, मतलब फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देने से समझ में आएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग कार्ड, ठीक है। ताश जो हम लोग खेलते हैं ना, तो ताश में किंग कार्ड कितना सारा होता है? बोलो, लास्ट दिन मैंने बोला था किंग कार्ड टोटल कितना सारा होता है? एक एक ताश के पैकेट में 52 कार्ड्स होता है। किंग कार्ड कितना सारा होता है? मैंने लास्ट दिन बताया था, किंग क्वीन 4, ठीक है। देखो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा ताश का गेम, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि हम लोग
ताश का गेम जो है याद नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग मतलब ऐसे माना जाता है ना, बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता है, ताश वगैरह मत खेलो ऐसा बोला जाता है। चलो कोई बात नहीं, हर एक चीज का बेनिफिट भी होता है। देखो लत तो किसी चीज का अच्छा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था, है ना, ये देखो ऐसा डायमंड शेप का होता है, ठीक है, इसे डायमंड बोलते हैं, इसे हर्ट बोलते हैं। एक स्पेड होता है, क्लब होता है, ठीक है। और ये कुछ फेस फेस कार्ड होता है, फेस कार्ड, ठीक है, जिसमें फेस रहता है, जैसे इक्का, इसे राजा यानी किंग बोलते हैं, क्वीन और जैक, ठीक है, राजा रानी गुलाम ऐसे बोलते हैं। तो ये जो है किंग कार्ड होता है 4, क्वीन कार्ड 4 होता है, एस कार्ड भी हमारा 4 होता है, ठीक है। ये 4-4 होता है, हर एक कार्ड ये ऐसे शेप वाला होता है। मैंने कलर भी बताया था, रेड कलर का ये दोनों होता है और ब्लैक कलर का ये दोनों होता है, याद लेकिन रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हमें किंग कार्ड चाहिए तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, बताओ टोटल पॉसिबल आउटकम। बोलो, फेवरेबल आउटकम मतलब हमें कोई भी किंग कार्ड मिल जाए वो हमारा फेवरेबल केस होगा। तो किंग कार्ड अगर 4 रहता है तो 4 हो जाएगा, और नीचे पॉसिबल आउटकम्स कितना है टोटल, मैम 4। ना पॉसिबल आउटकम्स 4 नहीं, पॉसिबल मैंने तो टोटल की होते पारे 52 मैम 52, हाँ 52 होगा, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम जैसे कि कॉइन टॉस करने से हेड या टेल आ सकता है, वैसे ही 52 कार्ड में से ड्रॉ करने से हमारा 52 कार्ड आ सकता है, जिसमें से हमें किंग कार्ड जो चाहिए उसका पॉसिबिलिटीज 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1/13, अगर हम लोग इसको और भी जो है सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ इसका क्या लिंक है, अब अगर हमें रेशियो निकालने बोले, ठीक है, और रेशियो हमें कैसे बोलेगा, ऑड इन फेवर निकालो। तो जब हमें बोलेगा ऑड इन फेवर, ठीक है, ऑड इन फेवर, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ऑड इन फेवर ऑफ, ऐसे बोलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग कार्ड, ऐसा क्वेश्चन हमें देगा, ठीक है। लैंग्वेज और भी अच्छा रहेगा, मैंने तो यहाँ पर जस्ट ऐसे ही रैंडमली लिखवा दिया। हमें ऐसे रेशियो निकालने बोलेगा, रेशियो ऑफ ऑड इन फेवर ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब ये प्रोबेबिलिटी का ऑड इन फेवर निकालो, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, फेवरेबल डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट या आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट, ठीक है। तो फेवरेबल इवेंट कौन सा है, जो तुम लोग को चाहिए वो जितना बार होगा वही तुम लोग का फेवरेबल इवेंट है। बोलो, अगर तुम लोग को किंग कार्ड चाहिए उसका फेवरेबल इवेंट कितना है, बोलो, अभी अभी लिखा है हम लोगों ने, बोलो फेवरेबल इवेंट कितना है, 4 4, ठीक है। और अगर किंग कार्ड के अलावा कुछ और कार्ड तुम लोगों के हाथ में आ जाए वो तुम लोग के लिए अनफेवरेबल होगा, उसका चांसेस कितना है, 52 हाँ बोलो, अरे बोलो। मैम 52 52 में तो 4 को इंक्लूड नहीं होगा, अगर 52 लिख दोगे तो उसमें वो 48 अनफेवरेबल क्या होगा, वो 4 कार्ड के अलावा अगर कोई भी एक कार्ड तुम लोग के हाथ में आ जाता है वही तो तुम लोग का अनफेवरेबल होगा ना। तो 52 में से ये 4 हटा देते हैं जो हमारा फेवरेबल केस है। इसके अलावा अगर तुम लोग के हाथ में कोई भी और कार्ड आता है, किसी भी दूसरे कार्ड के लिए तुम लोग का वो अनफेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो है ऑड इन फेवर का अगर रेशियो निकालने के लिए बोला जाए। अच्छा, अब और एक चीज होता है ऑड इन अगेंस्ट, वो भी बताते हैं, देखो कैसे होगा, सेम तरीके से ही होगा, ये भी एक रेशियो है, ऑड इन अगेंस्ट। इसमें हमें क्या रेशियो निकालने पड़ता है, जस्ट इसका ऑपोजिट। यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा, फेवरेबल डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल, यहां पर लिखेंगे अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल, ठीक है। तो यहां पर ऑड इन अगेंस्ट of probability of getting a king card, तो यहां पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट या आउटकम एक ही बात होता है। देखो इससे तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाओ, लास्ट दिन मैंने बता दिया था, ये देखो जो इवेंट है वही आउटकम है, वही रिजल्ट है, ठीक है। तो हम लिखते लिखते ना कभी कभी इवेंट लिख देते हैं, कभी आउटकम लिख देते हैं, एक ही बात है। यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, बताओ
हम लोग का किंग कार्ड मिलने का फेवरेबल इवेंट कितना सारा है और अनफेवरेबल कितना है? अभी तो किया, जस्ट ऑपोजिट। 48/4। हाँ 48/4। ये देखो टोटल इवेंट 52, उसमें से वो 4 कार्ड जो हमारा फेवरेबल है उसके अलावा बाकी सभी अनफेवरेबल होगा, 48/4। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो बस तुम लोग को रेशियो याद रखना है। जब तुम लोग को बोलेगा ऑड इन अगेंस्ट, ठीक है, तो जब हमें बोलेगा ऑड इन अगेंस्ट, तो ऑड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये देखो देखो ऑड तो दोनों में ही है, एक है अगेंस्ट में निकालना है, एक है हमें फेवर में निकालना है रेशियो। ठीक है, जब फेवर में निकालना है तो फेवर डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल। ठीक है, जब फेवर में निकालना है तो फेवर डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल। कैसे याद रखोगे? ये लास्ट वाले पॉइंट के साथ, फेवरेबल डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल। और अगर हमें बोलेगा ऑड इन अगेंस्ट, तो फिर अगेंस्ट आगे आ जाएगा, अगेंस्ट का मतलब अनफेवरेबल डिवाइडेड बाय फेवरेबल। तो ऐसे करके तुम लोग याद रख सकते हो। ठीक है, अच्छा और एक चीज भी होता है हम लोग का, ये भी हमें जो है पूछ सकता है छोटे क्वेश्चंस में, जैसे कि नंबर ऑफ फेवरेबल प्लस नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट, यहाँ भी इवेंट लिख लो, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट प्लस नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उठा लो तुम लोग, ये तो कार्ड वाला है, इस पे भी हम दिखा देते हैं। देखो हम लोगों ने फेवरेबल इवेंट क्या माना था कि हमें किंग कार्ड मिल जाए, वो हम लोग का 4 आया था। और अनफेवरेबल कितना आता है? 48, क्योंकि वो 4 कार्ड के अलावा बाकी कोई भी कार्ड अगर हमारे हाथ में आ जाता है तो वो अनफेवरेबल केस है। तो 48 + 4 का टोटल करने से कितना होता है? 52। और 52 ही तो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम है कार्ड, मतलब 52 कार्ड में से अगर हम लोग कोई भी कार्ड ड्रॉ करते हैं तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट 52 होता है। तो ये भी हमें थियोरेटिकली याद रखना है कि हमेशा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट प्लस नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट, किसी भी एक इंसिडेंट का मतलब एक इवेंट जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इवेंट होता है। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लो, उसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट इक्वल टू उसका फेवरेबल इवेंट और अनफेवरेबल इवेंट का टोटल होगा। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो ये थोड़ा सा थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिक्स्ड अप करेंगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से बोर हो जाओगे। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर। तो ये देखो कौन सा वाला क्वेश्चन करवाएं। ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है देखो, हम लोग जैसे सीख रहे हैं ना वैसे करेंगे। यहाँ के सोल्यूशन में तुम लोग ध्यान मत देना। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्शन वगैरह करके किया हुआ है, हम इतने टफ वे में नहीं जाना चाहते। हम जो है जितना सारा कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग का ये क्लासिकल डेफिनेशन से हो जाए। ठीक है, जो बिल्कुल ही नहीं होगा उसका बात अलग है, वहां देखेंगे क्या करना है। फिलहाल तो हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन से सारे क्वेश्चन को करने का कोशिश करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्या बोला है? व्हाट इज द चांसेस ऑफ पिकिंग ए स्पेड और एन एस नॉट ऑफ स्पेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड? नहीं समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो पहले हम लिखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, हमें क्या निकालने के लिए बोला है? चांस मतलब प्रोबेबिलिटी। चांस क्या है कि पिकिंग ए स्पेड कार्ड, ठीक है, अगर हम लोग एक स्पेड निकालते हैं और एन एस नॉट ऑफ स्पेड, ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए? एक स्पेड कार्ड चाहिए। ठीक है, या फिर हमें एक इक्का, मतलब जिसमें ऐसे ए लिखा हुआ रहता है, वो कार्ड चाहिए, लेकिन उसमें स्पेड वाला साइन नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोग को याद है, मैंने बोला था जो हमारा एस होता है ना, वो भी हर एक साइन का होता है। देखो अगर तुम लोग को याद नहीं है तो हम दिखाते हैं, देखो नहीं तो नहीं समझ में आएगा। कार्ड प्लेइंग कार्ड लिखेंगे ना, नहीं तो नहीं लिखा है। प्लेइंग कार्ड्स, ये मैंने ओपन किया था तो इसमें हमें दिखाया था। ये देखो, इसमें तुम लोग ध्यान से देखो, इक्के वाले कार्ड कहाँ पर है, ये देखो
ये रहा, देखो एक इक्का वाला कार्ड, ये रहा, ये रहा, ये रहा, 4 इक्के वाला कार्ड रहता है और हर एक साइन का रहता है, स्पेड का, क्लब का, डायमंड का, हार्ट का, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि व्हाट इज द चांसेस ऑफ पिकिंग ए स्पेड और एन एस, ठीक है। हमें एक स्पेड कार्ड मिल जाए या फिर लो, ये क्या ऐड आ गया, ये बंद भी नहीं होता है, अरे बंद हो, फीडबैक, एक सेकेंड, अच्छा खासा दिख रहा था। हाँ देखो, तो यहाँ पर What is the chances of picking a spade or an ace not of spade from a pack of 52 cards? ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करने बोला है, वो हम एज ए प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए, गेटिंग स्पेड और एस नॉट ऑफ स्पेड, ठीक है। ये हमें चाहिए, मैंने पहले ये क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये हमें लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। ये हम लोग को लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन से ही कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, अगर हमें क्या बोला है कि हम लोग कार्ड 52 कार्ड में से कार्ड निकालेंगे, ठीक है। 52 कार्ड में से कार्ड निकालेंगे, कैसा कार्ड निकालेंगे, जो कि स्पेड हो या फिर स्पेड कार्ड हो या फिर इक्का हो, बट उसमें स्पेड वाला साइन ना हो, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होता है जब हम लोग 52 कार्ड में से कार्ड को ड्रॉ करते हैं, फिर हम ये फेवरेबल वाला समझाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा मैम 52। 52 होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम मतलब अगर तुम लोग कार्ड ड्रॉ करोगे तो वो 52 में से कोई भी कार्ड ड्रॉ कर सकते हो ना, कोई भी कार्ड आ सकता है रैंडमली, देख के थोड़ी ना ड्रॉ करना है, तभी तो चांसेस है कि बिना देख के कर रहे क्या आ जाए, ठीक है। 52। अब फेवरेबल आउटकम देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये हमें क्या बोला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमें बोला है पिकिंग, क्या पिक करना है, पिकिंग ऑफ ए स्पेड, और का मतलब क्या होता है बोलो तुम लोग, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्यों, इसीलिए हम बोलते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बिना प्रोबेबिलिटी सीखने में मुश्किल होता है। तो और का मतलब क्या होता है बोलो, कल ही खत्म किया हम लोगों ने कॉम्बिनेशन, और में ऐड, ठीक है। पिकिंग ऑफ स्पेड कार्ड और यानी एड एस कार्ड नॉट ऑफ स्पेड, ठीक है, नॉट ऑफ स्पेड। अच्छा बोलो, स्पेड कार्ड कितने सारे रहते हैं, स्पेड कार्ड कितने सारे रहते हैं, स्पेड मतलब कौन सा, भूल तो नहीं गए हो, देखो स्पेड मतलब कौन सा होता है, हाँ बोला मैम 13। हाँ 13, स्पेड कार्ड होता है 13, ठीक है। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा ड्रॉ। अच्छा चलो, तुम लोग को पता है ना स्पेड कार्ड कितना होता है, 13 होता है। या फिर हमें इक्का चाहिए बट उसमें स्पेड नहीं होना चाहिए, तो कितना सारा फेवरेबल आउटकम होगा, ये देखो हमें एस कार्ड चाहिए, टोटल एस कार्ड कितना है, 4 है। ये एस मतलब ये इक्का लिखा हुआ, ए ऐसे लिखा हुआ है ना कार्ड में, वो होता है इक्का। लेकिन हमें स्पेड वाला इक्का नहीं चाहिए, ठीक है, हमें स्पेड वाला इक्का नहीं चाहिए, स्पेड वाला इक्का नहीं चाहिए, बाकी कोई भी इक्का होगा तो चलेगा। तो जो बाकी जितने इक्के हैं वही हमारे जो है फेवरेबल होगा, बाकी जितना एस कार्ड होगा। तो बोलो बाकी कितना सारा एस कार्ड है, मैम 3। 3। ये देखो, इसमें से स्पेड वाला छोड़ दो, बाकी सभी तो फेवरेबल है। अगर डायमंड वाला इक्का आया फेवरेबल, अगर हर्ट वाला इक्का आया फेवरेबल, ठीक है। और अगर क्लब वाला इक्का आया तो भी फेवरेबल, सिर्फ स्पेड वाला आने से हम लोग के लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो इसका हम लोग आंसर क्या देंगे, 3। तो 13 + 3 कितना हो गया, 16। तो यहाँ पर लिखो 16 फेवरेबल आउटकम, तो 16 डिवाइडेड बाय 52 कितना हो जाएगा,
4 से डिवाइड करने से 13, 4/13। देखो आंसर 4/13 होगा। यहाँ पर जो है सेट थ्योरी का जो है फॉर्मूला लगा के किया गया है, लेकिन हम लोग बिना सेट थ्योरी के भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मैथ में सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम लोग इजी तरीके से करो। जब फॉर्मूले का जरूरत होगा तब का तब देखा जाएगा। ठीक है, तो स्पेड हमें चाहिए, स्पेड काट तो भी फेवरेबल है, या फिर हमें एस कार्ड चाहिए बट वो स्पेड वाला साइन का नहीं चाहिए। तो टोटल एस कार्ड 3 होता है, 4 होता है हर तरीके के साइन वाला, उसमें से स्पेड वाला हटा दो, बाकी 3 मेरा फेवरेबल। ठीक है, और टोटल स्पेड कार्ड 30, मतलब ये 13 में से एक आ जाए तो भी हम लोग का फेवरेबल, या फिर हमें वो एस कार्ड अगर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें जो है स्पेड नहीं है, वो एस कार्ड यानी वही इक्के वाला कार्ड अगर ले लेते हैं जिसमें स्पेड नहीं है, तो हम लोग का फेवरेबल हो जाएगा। तो टोटल फेवरेबल हो गया हम लोग का 16 और डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया 50। ठीक है, अच्छा देख लो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अब एक्सरसाइज यहाँ पर जो है सेट सी का क्वेश्चन करेंगे। सेट सी का पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। देखो सेट सी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अच्छा क्या बोला है देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम वुड कंटेन 53 सैटरडे। तो पहले क्वेश्चन समझो, बोल रहा है कि अगर कोई ईयर लीप ईयर हुआ तो मुझे बोलो तो कब लीप ईयर होता है? मैम हर लीप 4 साल लीप ईयर आता है। हाँ सही है, हर 4 साल में लीप ईयर आता है। नॉर्मली लीप ईयर का मतलब क्या, जब फेब में क्या हो जाएगा? मैम टोटल 366 डेज होते हैं, फेब में हाँ 29। हाँ, और फेब में 29 डेज है ना। इस ये ईयर क्या है, 2024 क्या है? लीप ईयर। हाँ लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि इसमें 29 फरवरी आने वाला है। ठीक है, मतलब 29 नॉर्मली क्या होता है 28 तक होता है, 4 साल बाद हो जाएगा फिर से हम लोग का लीप ईयर आएगा। ठीक है, अच्छा अगर 1 ईयर, पता है तुम लोग को, हम एक बार लिख लेते हैं, 1 ईयर में 365 डेज है, तो ये नॉट लीप ईयर है। ठीक है, नॉट लीप ईयर। तो मुझे एक चीज बताओ कि कितने यहाँ पर डेज तो मैंने लिख दिया, इसको वीक में ट्रांसफर करके मुझे बता सकते हो 365 डेज मतलब हम लोग कितना वीक मानते हैं? मैम 52 वीक्स। हाँ, एक साल को 52 वीक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, जब भी तुम लोग कभी क्वेश्चन किया हो ना बचपन में, याद करो कि तुम लोग इसको 52 वीक ही मानते थे। ठीक है, लेकिन ये सही है कि नहीं थोड़ा सा देखो। अगर 1 वीक में कितना दिन होता है बताओ? 7। 7। हाँ, तो मुझे ये चीज बताओ कि 52 वीक में कितना दिन होता है? बोलो। मैम 52। 365। 364 होगा। हाँ 364। 364 डेज होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं 1 ईयर में 365 डेज बोलते हैं। ठीक है, और वीक में जब हम लोग अपना 1 ईयर को कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं 52 वीक। लेकिन एक चीज तुम लोग देखो, क्या 52 वीक लेने पे हमारा एक दिन कम नहीं हो जाता है? हो रहा है कि नहीं? क्योंकि एक साल में तो 365 डेज होता है, ये कंफर्म है अगर वो लीप ईयर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि तुम लोग देख लो, जैन का 31 डेज, फेब का 28, मार्च का 31, ऐसे करके टोटल करने पे 365 आता है। लेकिन जैसे ही हम लोग उसे 52 वीक बोलते हैं, क्या ये हम लोग बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। तुम लोग अगर याद करोगे कि बचपन में जब डेज, ईयर, वीक ये सब क्वेश्चन करते थे तो 1 वीक में 7 डेज सिखाया जाता था, 1 ईयर में 52 वीक सिखाया जाता था, लेकिन उसमें हम लोग का 1 डे जो है कम हो जाता है। ठीक है, इसमें और एक एक्स्ट्रा डेज आना चाहिए, मतलब बेसिकली आंसर 52 वीक 1 डे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वैसा हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये सब हम क्यों बोल रहे हैं? ताकि तुम लोग क्वेश्चन को समझ पाओ। तो यहाँ पर हमारा एक एक्स्ट्रा डे लगना चाहिए।
एक्स्ट्रा कितना दिन होना चाहिए और एक दिन यहाँ पर ऐड होना चाहिए, तब जाके वो 365 को जो है सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, अब लीप ईयर का देखो, अगर कोई ईयर लीप ईयर है, ठीक है, कोई एक ईयर अगर लीप ईयर है तो उसमें डेज हो जाएगा 366 डेज, ठीक है। इसको भी ना हम लोग 52 वीक ही बोलते हैं, ठीक है, 52 वीक बोलते हैं। अब यहाँ पर फिर से वही 1 वीक में अगर मेरा 7 डेज है तो 52 वीक में अगेन मेरा कितना डेज हो जाएगा, 52 इंटू 7 यानी 364 डेज हो जाएगा। यहाँ कितना एक्स्ट्रा डे हमारा कम हो रहा है, एक्स्ट्रा हमें और भी यहाँ पर ऐड करना है 2 डेज, ठीक है, मतलब 2 दिन कम दिख रहा है क्योंकि 364, 365, 366 डेज, ठीक है। तो ये हम लोग को थोड़ा सा समझना चाहिए इस बात को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर मतलब ऐसा, ये इस तरीके का साल, ठीक है, जहां पर 1 ईयर में डेज तो 366 होता है, वीक हम लोग 52 बोलते हैं, लेकिन वो 364 और 2 डेज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, अगर हम लोग सिलेक्टेड एट रैंडम वुड कंटेन 53 सैटरडे, कि उसमें हमारा 53 सैटरडे आ जाए, इसका चांसेस क्या है। अब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा होगा, हम बताते हैं। जैसे देखो 1 वीक में हम लोग का क्या क्या डेज होता है, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, ठीक है, संडे यहाँ पर आ गया, मंडे, अच्छा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक वीक में संडे एक ही बार आता है, मंडे भी एक बार आएगा, ट्यूसडे भी एक बार आएगा, वेडनेसडे भी एक बार आएगा, थर्सडे भी एक बार आएगा, फ्राइडे भी एक बार आएगा, सैटरडे भी एक बार आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग का 1 वीक में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एक एक बार आता है, तो मुझे एक चीज बताओ, 52 वीक में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये कितने बार आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, मेरा ये आगे पीछे हो गया, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आई होप कि तुम लोग को समझ में आ रहा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, अगर 1 वीक में संडे एक बार आता है, मंडे एक बार आता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एक एक बार ही आता है, तो 52 वीक में संडे कितना बार आता होगा मैम 52 मैम सब हाँ 52 टाइम्स आता होगा। बोलो ये बात सबको समझ में आया या नहीं आया। अगर किसी को इस बात में डाउट है तो फिर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। अगर एक हफ्ते में एक बार संडे आता है तो 52 वीक में कितना बार संडे आता होगा, 52 टाइम्स आता होगा कि नहीं, क्या ये बात क्लियर है? Yes, ma'am. है ना। तो देखो अगर मेरा 1 वीक में एक बार संडे है, तो अगर तुम लोग को ये लग रहा है कि ये कैसा बात है, तो तुम लोग आज ही कैलेंडर देखना, ठीक है। कैलेंडर मोबाइल में तो आजकल दिख जाता है, घर पे कैलेंडर है या जहां भी रहते हो वहां कैलेंडर है, तो तुम लोग को दिख जाएगा, ठीक है। तुम लोग काउंट करना, इस जैसे कोई भी एक डे को ले लेना, जैसे संडे, ठीक है, और संडे काउंट करते जाना पूरा जैन से लेके दिसंबर तक, ठीक है। अब ये लीप ईयर है तो उसमें देखना क्या फर्क पड़ता है। तो नॉर्मली 52 वीक जब तक आता है, 52 वीक मतलब तुम लोग को कितना बार काउंट करना है, 364 डेज तक काउंट करना है। देखोगे कि 52 संडे आ जाएगा, 52 मंडे आ जाएगा, क्योंकि 52 वीक मतलब 364 है। तुम लोग कैलेंडर में अगर 364 डेज तक चेक करोगे, किसी भी एक डे को लेके करके देखना 52 टाइम्स आ रहा है, तो बाकी भी सेम एज इट इज आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरा लीप ईयर है तो कितना दिन बच गया, मतलब मेरा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये तो सब 52 वीक करके आ गया। अगर मेरा लीप ईयर है तो कितना दिन बच गया, ये तो मेरा 364 डेज कवर हुआ ना। ये मेरा कितने दिन का कवर हो गया, 364 डेज का कवर हो गया। क्यों, अभी तो मैंने समझाया देखो कि 52 वीक मतलब 364 डेज होता है, तो हम लोग ये कन्वर्ट करके ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 364 डेज में 52 टाइम संडे आता है, 52 टाइम मंडे आता है, 52 टाइम ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आता है, ठीक है। अब बचा कितना दिन, अब बचा और कितना दिन बोलो, ये साल को पूरा 2 दिन। करने में
2 दिन, ठीक है। अब ये साल को पूरा करने में लीप ईयर का 2 दिन बचा, ठीक है। अब वो 2 दिन क्या क्या हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है कि मेरा 52 वीक वाला डे क्या था, ठीक है। अगर मेरा 52 वाला वीक संडे में खत्म हुआ तो बाकी 2 दिन कौन सा आएगा। मेरा बात समझ में आया कि नहीं। जैसे हम लोग 52 वीक चेक कर रहे हैं, तो अगर 52 वीक मेरा संडे में खत्म हुआ या फिर सैटरडे में खत्म हुआ या मंडे में खत्म हुआ, तो मेरा नेक्स्ट दिन कौन सा आएगा। मेरा कोई एक वीक अगर संडे में खत्म हुआ तो नेक्स्ट डे कौन सा आता है। मंडे ट्यूसडे। ठीक है, मंडे ट्यूसडे आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, अगर संडे में नहीं खत्म होगा मंडे में खत्म हुआ था 52 वीक, तो कौन सा डे आएगा। ट्यूसडे वेडनेसडे। हाँ, और अगर ट्यूसडे में खत्म हुआ तो क्या आएगा। वेडनेसडे थर्सडे। हाँ, और अगर मेरा वेडनेसडे के अलावा थर्सडे में हुआ तो फिर क्या आ जाएगा, फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। और अगर मेरा फ्राइडे को खत्म हुआ तो क्या आ जाएगा, संडे, क्या लिखेंगे, संडे संडे मंडे, ठीक है। मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, अच्छा थर्सडे फ्राइडे होना चाहिए था, ये वाला एक स्किप हो गया। थर्सडे फ्राइडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, और एक बार होगा संडे, और इसके बाद हो जाएगा संडे मंडे। देखो ये वाला कंसेप्ट तुम लोग को समझ में आया। मेरा 52 वीक जहां पर भी खत्म होगा, ठीक है। ये देखो, चलो यहां पर देखते हैं 2024 का कैलेंडर, 2024 कैलेंडर। अरे ये इतना छोटा छोटा, हाँ देखो यहाँ पर शायद दिखे, ठीक है। ये देखो मेरा 52 वीक कहाँ पर खत्म होगा, जो 364 है, क्योंकि ये मेरा फेव है, तो यहाँ पर टोटल कितने डेज है, 366 डेज होंगे। मतलब ये लास्ट का 2 दिन अगर हम लोग हटाते हैं तो हमें दिख रहा है कि हमारा वीक संडे को खत्म हो रहा है। इस साल दिसंबर 29 जो है वो हम लोग का संडे है, ठीक है। उसके बाद 30 और 31 आएगा तो 2024 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर संडे में खत्म हुआ तो नेक्स्ट 2 डे कौन सा आ गया, मंडे ट्यूसडे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये तो 2024 का कंडीशन है, लेकिन हमें ऐसे बोल रहा है कि अगर हम लोग रैंडमली लीप ईयर को चेक कर रहे हैं तो हम लोगों का जो सैटरडे जो है वो हमें 53 सैटरडे मिल जाए, इसका चांसेस क्या है। 53 सैटरडे तो हमें तभी मिलेगा ना, 52 सैटरडे तो कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। सोच के देखो, क्या हमें 52 सैटरडे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कंफर्म मिलेगा, क्योंकि 364 डेज में हमें 52 सैटरडे तो मिल ही जाएगा। इसके बाद हम लोगों का 53 सैटरडे कैसे मिल सकता है, 53 सैटरडे तभी मिलेगा, 53 सैटरडे तभी मिलेगा अगर मेरा ये कब खत्म हो जाए, मेरा ये संडे में खत्म होने से मंडे ट्यूसडे, तब नहीं मिलेगा। अगर मेरा मंडे ट्यूसडे हुआ नहीं मिलेगा, अगर ट्यूसडे वेडनेसडे हुआ नहीं मिलेगा, फिर थर्सडे फ्राइडे हुआ नहीं मिलेगा। ऐसे करके हमें चेक करना है कि कौन सा ऐसा पेयर आने से हमें सैटरडे मिल सकता है। तो ये देखो मैंने यहाँ पॉसिबिलिटीज लिखाया। अगर मेरा वीक, यहाँ तो मुझे क्लियरली दिख रहा है मेरा वीक कब खत्म हो रहा है, ठीक है। मेरा वीक खत्म हो रहा है यहाँ पर 364 डेज मेरा खत्म हो रहा है संडे को, तो मेरा नेक्स्ट 2 दिन मंडे ट्यूसडे है। तो 2024 में हमें 53 सैटरडे मिलने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ में पूछा है कि चांसेस कितना हो सकता है। अगर मेरा वीक संडे को खत्म हुआ तो मेरा नेक्स्ट 2 दिन जो 365 और 366 डेज है वो मंडे ट्यूसडे होगा, मतलब सैटरडे नहीं मिला। अगर मंडे में खत्म हुआ तो ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे में खत्म हुआ तो वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे में खत्म हुआ तो थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे। अच्छा, अगर मेरा थर्सडे में खत्म हुआ तो फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे, ठीक है। संडे के सैटरडे के बाद संडे मंडे, ये मेरा सैटरडे है, ठीक है। सैटरडे के बाद संडे मंडे, और ये मेरा संडे है, ठीक है। बोलो ये चीज समझ में आया। मैंने ये जो लिखा, क्या ये तुम लोग को समझ में आया कि मेरा 360, ये मेरा कौन सा डेज है, 365 और 366 डेज मैंने लिखा है कि अगर मेरा 364th वाला डे संडे है तो उसके बाद 2 दिन मेरा मंडे ट्यूसडे आएगा। अगर मेरा मंडे है तो ट्यूसडे वेडनेसडे आएगा। बोलो ये बात समझ में आया या नहीं समझ में आया। यस मैम। सबको बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। यस मैम।
यस मैम। अच्छा, अब बोलो मेरा फेवरेबल केस कौन सा होगा? मुझे 53 सैटरडे मिल जाए वो मेरा फेवरेबल केस होगा। अब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। देखो, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 53 सैटरडे, मुझे 53 सैटरडे चाहिए, ठीक है। तो मेरा फेवरेबल केस यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कौन कौन सा है? जब मुझे सैटरडे मिल जाएगा वही मेरा फेवरेबल आउटकम है। जहां भी मुझे सैटरडे मिलेगा वो मेरा फेवरेबल आउटकम है। क्यों? क्योंकि तब मेरा 53 सैटरडे हो जाएगा। तो बोलो मुझे सैटरडे मिल सकता है, ऐसा चांसेस कब कब है? मंडे ट्यूसडे में नहीं है, ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं है, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। बोलो कितने सारे चांसेस है जहां मुझे सैटरडे मिल रहा है? बोलो। 2, दो। कौन कौन सा? ये वाला, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे फ्राइडे। हाँ। अगर मेरा, इसका मतलब मेरा वीक कब खत्म होने से होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। अगर मेरा वीक थर्सडे को खत्म हो रहा है तो मेरा फ्राइडे सैटरडे होगा, तो भी मुझे 53 सैटरडे मिल जाएगा। और बाई चांस अगर मेरा वीक फ्राइडे को खत्म होता है तो भी मुझे सैटरडे संडे मिल जाएगा। यानी 53 सैटरडे होने का चांसेस है 2, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि हमें 53 सैटरडे मिल जाए, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तुम लोग क्या लोगे? बोलो, इसमें ये लेना है, ये लेना है, क्या लेना है? बोलो, तुम लोग एक्सपेरिमेंट किस बात का कर रहे हो? कि 366। 366 लेने से होगा? क्योंकि मुझे देखो, एक्सपेरिमेंट सोचो, एक्सपेरिमेंट क्या है? क्या हम लोग ईयरली कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? 366 डेज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या फिर इस बात का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कौन से 2 दिन में मुझे सैटरडे मिल रहा है, बचे हुए 2 दिन में, है ना? क्या हम समझा पाए? हम ये बोल रहे हैं कि हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम ढूंढना है। तो आउटकम हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किस बात का है? कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किस बात का है? देखो, वैसे तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर देख के तुम लोग समझ जाओगे, लेकिन हम समझाना चाहते हैं क्यों 7 होगा। देखो, बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम वुड कंटेन 53 सैटरडे। तो वो तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट कर रहे हैं ना कि एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं। अगर संडे को खत्म हुआ तो मंडे ट्यूसडे, मंडे को खत्म हुआ तो ट्यूसडे वेडनेसडे। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमें कितना देना चाहिए? ये जो है इसमें से हम लोगों ने फेवरेबल निकाला ना, जिसमें से फेवरेबल निकाल रहे हैं वही वही हमारा टोटल आउटकम होता है। जैसे हेड टेल में से हेड सोच रहे हैं, वैसे इन पेयर में से हमें आउटकम मिला, तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होना चाहिए? आंसर देख के बताओ। ये तो सही बोल दियो, बी होगा इसका मतलब ऑप्शन। ये तो क्लियर हो रहा है क्योंकि 2 सही हुआ है, नीचे 7 है, तो बोलो 7 कहां से आया? ये तो रहा 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वही तो हम बोल रहे हैं ना, इसमें से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 2/7 होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट 366 डेज पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ तक तो हमें कंफर्म है, ये तो हम तुम लोग को समझाने के लिए किए कि 364 डेज में संडे 52, मंडे 52 ये आ जाएगा। इसके बाद का एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं कि हमें सैटरडे मिल जाए और एक, ताकि हमें 53 सैटरडे वाला ईयर मिल जाए, उसका चांसेस क्या है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय हमें 7 करना पड़ेगा, हम लोग 366 डेज को नहीं कर सकते। ये कभी कभी हमारा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन हम लोग किस चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो देखो, ठीक है। तो मुझे एक चीज बता दो, ओवरऑल क्वेश्चन समझ में आया या फिर कोई डाउट है? ओवरऑल क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। अच्छा, यस मैम। अब हम, ठीक है, देखो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। इफ एन अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड कॉइन का मतलब होता है कि जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है अनबायस्ड का मतलब ऐसा सब नहीं है कि दोनों साइड ही हेड है, होता नहीं है, दोनों साइड ही हेड है, दोनों साइड, वो शोले मूवी में था ना, अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो, ठीक है। तो वो सब अनबायस्ड मतलब बायस्ड होता है, ठीक है। ये अनबायस्ड मतलब इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस 3 टाइम, हम लोगों ने एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किया, 1 2 3, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन, ये ना देन होगा, दैट हो गया है, मोर देन 1 हेड, ठीक है। एक हेड से ज्यादा मिल जाए, इसका चांसेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ कि हम लोग का टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा?
अगर हम लोग एक कॉइन को 3 बार टॉस करें, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या होगा? आवाज कट गया। बोलो। अरे लास्ट दिन ही तो करवाया था। अच्छा पहले मान लो एक कॉइन को टॉस किए, क्या आया? तुम लोग को क्या लगता है? हेड या टेल में से तो कुछ एक आएगा, बोलो क्या आ सकता है? कुछ भी बोलो ना, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है क्या आएगा। पहले हेड आ गया, सेकेंड टाइम टॉस किया फिर से हेड आ गया, थर्ड टाइम टॉस किया फिर से हेड आ गया। अच्छा और क्या हो सकता है? हेड पहले आया, पहले हेड को फिक्स करके लिख लो, ठीक है? हेड हेड हेड, या फिर और क्या हो सकता है? हेड हेड टेल, मैम या फिर हाँ बोलो बोलो और क्या हो सकता है, बोलो। नहीं आ रहा है। और भी आएगा तो हेड 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 टेल, और क्या होगा? हेड टेल हेड, और टेल टेल हेड। हाँ पहले फिक्स कर लो, ठीक है? नहीं तो गलत हो सकता है। हेड वाला सारा लिख लिया हम लोगों ने, हेड 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 टेल टेल हेड, और एक होता है, और क्या होगा बोलो? मतलब एक सीक्वेंस में लिखो, हेड 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 टेल टेल हेड, और क्या होगा? टेल टेल, सामने हेड को फिक्स करके इस तरीके से लिखो, सामने हेड को फिक्स कर लो, ठीक है? हेड 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 टेल हेड टेल टेल। सेम तरीके से तुम लोग टेल को फिक्स करके बताओ क्या क्या होगा। मैम टेल टेल फिक्स कर लो, हाँ बोलो। टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल, और टेल टेल हेड टेल हेड, और टेल टेल टेल, इसके तरफ। ये आउटकम समझ में आया? मतलब हम लोगों ने एक बार टॉस किया, सपोज हेड आया, दोबारा भी हेड आया, थर्ड टाइम भी हेड आया, या फिर हेड आया फिर हेड फिर टेल, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। मैंने लिखने का तुम लोग को प्रोसेस बताया, देखो कैसे करना है। पहले हेड को फिक्स कर लो और बाकी चेंज करो। देखो दो याद ही रख सकते हो आराम से, हेड हेड होता है, हेड टेल होता है, टेल हेड होता है, टेल टेल होता है, हो गया। ये वाला चीज यहाँ पर देखो जस्ट लिखा हुआ है विथ हेड, ठीक है? सेम यही चीज देखो, सेम यही चीज लिखा हुआ है विथ टेल। तो हमारा जो सैंपल स्पेस, या इसे सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, पॉसिबल आउटकम को सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, ये हमारा कैलकुलेट हो गया। अब 8 ही होगा या उससे कम ज्यादा होगा, उसके लिए भी मैंने तुम लोगों को लास्ट दिन बताया था। देखो कि 8 होगा कि 8 से ज्यादा होगा। देखो 8 होगा कि 8 से ज्यादा होगा, वो मैंने तुम लोग को लास्ट दिन बताया था। देखो कैसे, यहाँ पर हम लिखते हैं कि एक कॉइन टॉस करने का 2 पॉसिबल आउटकम है, ठीक है? एक हेड है एक टेल है, तो 3 कॉइन टॉस करने का हमारा कितना पॉसिबल आउटकम होगा? ये देखो 2 टू दी पावर n होता है। 2 का मतलब आउटकम और n का मतलब होता है कि कितने बार हम लोग एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। 3 टाइम्स कर रहे हैं तो आंसर 8 होगा। ये देखो मैंने ना ये चीज लिखवाया था, हम तुम लोग को दिखा देते हैं कहाँ लिखवाया था। ये देखो 8 आउटकम हम लोगों ने सेम ऐसा एक क्वेश्चन भी किया था, और यहाँ पर मैंने बताया था, शायद रुको बताया तो होगा। ये देखो हाँ, एक कॉइन टॉस करने से 2 आउटकम होता है, 3 बार करने से 2 टू दी पावर 3। ये देखो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होल टू दी पावर नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट ऑकर्ड, ठीक है? जितना बार हम लोग एक्सपेरिमेंट को करना चाहेंगे, तो इससे तुम लोग कंफर्म हो जाओगे कि 8 तुम लोगों ने, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो डेटा लिखा है वो सही लिखा है कि गलत। इसमें गलत कर दोगे तो नहीं पता चलेगा, नंबर पता चल जाएगा कि कितने सारे होने चाहिए। कैसे पता करोगे? पहले एक कॉइन टॉस करने पे सोचो, तो हमारा पॉसिबल आउटकम कॉइन टॉस का हेड या टेल होता है। तो पॉसिबल आउटकम कैसे करके हमें फॉर्मूला यूज करना है? पॉसिबल आउटकम लिखवाया हुआ है मेरा, टू दी पावर जितना बार हम लोग एक्सपेरिमेंट को करेंगे, नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट ऑकर्ड, ठीक है? जो कि 3 टाइम्स है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है? अब 8 ही आंसर आए, लेकिन अगर इसमें तुम लोग गलत लिख दोगे तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है, तब तो फिर गलत हो जाएगा। इसका भी मैंने पैटर्न बताया कैसे तुम लोग को लिखना है, ठीक है? अब क्वेश्चन ये पूछा है कि 3 टाइम्स टॉस कर दिए,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन वन हिट, क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन वन हिट, मोर देन वन हिट, एक हिट से ज्यादा मिल जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, अब और फॉर्मूला में ना हम बार बार नहीं लिख रहे, नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल, इसमें टाइम जाएगा। अब तो तुम लोग समझ ही गए हो, तो मुझे बोलो फेवरेबल आउटकम कौन कौन सा है? जहां पर दो हिट से ज्यादा मिल रहा है, कौन कौन सा फेवरेबल आउटकम है? क्या ये पहला वाला फेवरेबल आउटकम है या नहीं है, मुझे बताओ। मैम हाँ है। मैम 3। हाँ है, 3 বলছো তো, 3 না 4 হবে, একটা কিছু বাদ চলে গেছে কোথায়। अच्छा, अब ये वाला होगा मोर देन मैम टोटल 1 हिट बोला है, 4 मोर by देन 8। 1, हाँ 4/8 होगा। देखो मोर देन 1 हिट बोला है, तो एक हिट से ज्यादा, तो ये भी फेवरेबल आउटकम है, ये भी फेवरेबल आउटकम है, और ये भी फेवरेबल आउटकम है। और कोई होगा? देखो तुम लोग का यही 4 आया है फेवरेबल आउटकम, ये जो मैंने सर्कल सर्कल किया है, क्या इसी को देख के तुम लोग 4 मान रहे हो? तो देख लो, क्या यही 4 यस को मैम। 4 माना है तुम लोगों ने? अच्छा, नीचे कितना लिखेंगे? टोटल Yes, आउटकम, ma'am. टोटल, हाँ टोटल आउटकम बताओ कितना है, किस पे एक्सपेरिमेंट चेक कर रहे हो? इस पे, तो टोटल आउटकम टोटल 8। 8, क्योंकि 8 कंडीशन हो सकता है, ठीक है, तो 1/2, तो आंसर देखो 1/2 आंसर हम लोग का सी, ठीक है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। देखो समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कैसे करके करना है? बोलो क्लियर है? यस मैम। देखो, if two unbiased dice are rolled, what is the probability of getting points neither 6 nor 9? ठीक है, बोल रहा है कि अगर हम लोग दो अनबाइस्ड डाइस को रोल कर रहे हैं, दो लूडो के गोटी को हम लोगों ने फेंका, ठीक है, तो बोल रहे हैं चांसेस क्या है, ना तो हमें 6 मिले ना तो हमें 9 मिले, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? फाइंड आउट करने के लिए बोला है प्रोबेबिलिटी गेटिंग neither 6 nor 9, ठीक है, हमें 6 भी नहीं चाहिए 9 भी नहीं चाहिए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा? टोटल पॉसिबल आउटकम, अगर हम लोग दो लूडो के गोटी को रोल कर रहे हैं, लास्ट दिन भी किया था हम लोगों ने, बोलो सब ऐसे करके कैलकुलेट करो, बोलो एक लूडो के गोटी को रोल करने से कितने सारे पॉसिबल आउटकम है, बोलो, इसी बेसिस पे करेंगे, बोलो तुम लोग मुझे बताओ। सबसे पहले एक लूडो के गोटी को अगर हम लोग रोल कर रहे हैं, 1 डाइस रोल, तो कितने सारे पॉसिबल आउटकम है, क्या क्या आ सकता है? 6 1 2 3 4 5 हाँ 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 पॉसिबल आउटकम हो गया। अच्छा, अब हम लोग एक्सपेरिमेंट को कितना बार कर रहे हैं? क्योंकि 2 बार हो रहा है, 2 लूडो का गोटी है तो 2 बार हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग एक डाइस के जगह 2 डाइस रोल कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 डाइस अगर रोल कर रहे हैं, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि पॉसिबल आउटकम्स 6 टू दी पावर, जितना बार हम लोग एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट 2 बार हो रहा है, एक गोटी पे नहीं हो रहा है, भले ही 2 गोटी पे हो रहा है, लेकिन हो तो 2 बार रहा है, तो 6 टू दी पावर 2, तो कितना आंसर होगा? 36। और ये देखो हम लोगों ने लास्ट दिन ये किया भी था, देखो हम दिखाते हैं, हम लोगों ने पूरा लिख के किया हुआ है, ये देखो लूडो के गोटी वाला, यहाँ पर मैंने तुम लोग को लिखवाया था कैसे करके आउटकम लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे करके आउटकम लिखा जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3, इस तरीके से, ठीक है। तो शायद थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा। तो अब मुझे ये बताओ टोटल पॉसिबल आउटकम कितना लिखे, बोलो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना लिखे? नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम मैम 36 36, 36, ये देखो 36 1 2 3 4 ऐसा करके 36, अभी अभी तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना, एक लूडो के गोटी के लिए 6, लेकिन 2 लूडो का गोटी अगर हम लोग रोल कर रहे हैं तो 36, ठीक है, मतलब क्या आ सकता है? पहले वाले में 1, दूसरे वाले में भी 1, पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2, पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 3, पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 4, इस तरीके से अगर फिक्स करके लिखोगे, लिखने का पैटर्न है 1 को फिक्स कर दो, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 2 को फिक्स कर दो, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 को फिक्स कर दो, 3 1 3
2 करके 1 2 3 4 5 6, फिर 4 को फिक्स कर दो 1 2 3 4 5 6, तो कभी गलत नहीं होगा। इस पैटर्न में लिखना हमें चाहिए, ठीक है। तो बोलो 36 समझ में आया? एक बार मुझे बता दो 36 पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्यों 36? Yes, ma'am. क्योंकि दो लूडो का गोटी है। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल क्या होगा? दो लूडो के गोटी से जो हमें डिजिट्स मिल रहा है वो ना तो 6 हो ना तो 9 हो। अब देखो हमेशा तुम लोग एग्जाम में इतना सारा लिखोगे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब टाइम अगर ज्यादा बचा पाते हो, जो कि बचता नहीं है, तो फिर इतना लिख पाओगे। लेकिन टाइम अगर नहीं बचा है तो क्या करोगे? तब कैसे करना है? तो तुम लोग ये सोचो कि 6 और 9 आएगा, ऐसा कौन कौन सा पेयर होने से मेरा 6 और 9 आएगा। मतलब पहले जैसे मान लो ये रहा लूडो का गोटी, ठीक है, इसमें आ गया, यहाँ पर मान लो यहाँ पर आ गया हमारा 3, ठीक है, और सेकंड वाले लूडो के गोटी में भी हमारा 3 आ गया, तो आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, तो हम लोग क्यों ना ये निकाल ले कि 36 जो आउटकम्स है उसमें ऐसे कौन कौन से आउटकम है जहां पर हमें 6 और 9 नहीं मिलेगा। नहीं तो तुम लोग को ये पूरा लिख के चेक करना पड़ेगा कि 6 और 9 के अलावा कितना कितना आ रहा है। तो ये आसान तरीका होगा ना। तो मुझे ये बताओ तुम लोग कि कौन सा ऐसा केस है जहां पर 6 और 9 मिल सकता है, कौन कौन सा ऐसा पेयर है मुझे बताओ कि जहां पर 6 और 9 मिलेगा। शायद हम नहीं समझा पाए। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले वाले गोटी में मान लो 5 आ गया, ठीक है, दूसरे वाले में मान लो आ गया हम लोग का 1, ठीक है। तो ये मेरा फेवरेबल केस होगा कि नहीं होगा? मुझे ये बोलो। मुझे 6 या 9 कुछ नहीं चाहिए। तो अगर मेरे पहले गोटी में 5 आया, दूसरे में 1 आया, या फिर पहले वाले में 1 आ गया और दूसरे वाले में 5 आ गया, क्या ये मेरा फेवरेबल केस होगा कि नहीं होगा? यस मैम, फेवरेबल केस होगा। फेवरेबल कैसे होगा? मुझे तो 6 नहीं चाहिए ना, नाइदर 6 नॉर 9। तो ये तो 6 हो रहा है, ये भी 6 हो रहा है, क्या मेरा फेवरेबल होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। नाइदर बोला है तब नहीं होगा। है ना? बोलो, क्या ये बात सबको क्लियर हुआ कि क्यों मुझे 5 1 या 1 5 नहीं चाहिए? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, अब मुझे बताओ कि कौन कौन सा मेरा, इसका मतलब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? नंबर ऑफ अनफेवरेबल केस को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अनफेवरेबल आउटकम कौन सा होगा? जिस आउटकम में मुझे 6 या 9 मिलेगा, जिसका मैंने 2 एग्जांपल दिया। 1 5 हुआ तो भी मेरा अनफेवरेबल, 5 1 हुआ तो भी मेरा अनफेवरेबल। और तुम लोग बताओ कि कौन कौन सा ऐसा जो है हमारा लूडो का गोटी का डाइस में डेटा आने से अनफेवरेबल हो जाएगा। बोलो और क्या क्या हो सकता है? अगर मेरा ये बात समझ में आया तो ही बता पाओगे ना। बोलो। 2 बोलो। 4 4 2. हाँ 2 4 4 2, अगर मेरा 2 4 और 4 2 आता है तो भी तो मेरा अनफेवरेबल होगा, क्योंकि दोनों में ही 6 आ जा रहा है, ठीक है। और भी होगा, सोचो। 5 4 4 5. हाँ 5 4 4 5, क्योंकि दोनों में क्या आता है? 9 आ जा रहा है, तो 9 आने से भी मेरा अनफेवरेबल हुआ। और भी है कुछ? 3 3. 3 3 करेक्ट। 3 3 पे नहीं होना चाहिए, 3 3 पे 6 हो जाएगा, तो 3 3 मेरा अनफेवरेबल होगा। और मैम टोटल 9 कंडीशंस होंगे ना? हाँ टोटल 9 होगा, सही है, टोटल 9 होगा। और भी कुछ बाकी है, बताओ। मैम 3 6। हाँ 3 6 और ऑपोजिट 6 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे केसेस है जहां पर हमें 6 और 9 मिल जाएगा, तो ये मेरा अनफेवरेबल है। तो मेरा नंबर ऑफ फेवरेबल बताओ कितना होगा? 36 में से अगर मेरा 9 अनफेवरेबल है, हाँ 27 फेवरेबल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 27 डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे? बोलो, डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय 36. 36, ठीक है। अच्छा, अब आंसर एक बार देख लेते हैं। चलो यहाँ पर पॉइंट में दिया है, ठीक है, तो फिर इसको अगर पॉइंट पे देगा तो तुम लोग कैलकुलेटर तो मिलता है, कैलकुलेटर तुम लोग को अलाउड है, तो तुम लोग पॉइंट कर लो यहाँ पर 0.75, तो ये हो जाएगा हम लोग का सी, ठीक है।
देखो अगर हम लोग अनफेवरेबल फाइंड आउट कर लेंगे ना तो हम लोग फेवरेबल ऐसे निकाल लेंगे। अगर तुम लोग बोलोगे नहीं हम लोग को ऐसे नहीं निकालना है तो फिर 27 नंबर्स तुम लोग को इसमें से ढूंढना पड़ेगा। ये देखो 1-1 नहीं, 1-1 मेरा फेवरेबल केस होगा। तो मेरा फेवरेबल केस क्या होगा? 1-1, क्योंकि इसमें 6 भी नहीं होता है 9 भी नहीं होता है। 1-2 होगा, 1-3 होगा, 1-4 होगा, 1-5 नहीं होगा। ठीक है, 1-6 हो जाएगा फेवरेबल केस। ठीक है, मेरा फेवरेबल, हम एक काम करते हैं, जो मेरा अनफेवरेबल है ये देखो, ये मैंने काट दिया 1-5। ठीक है, सिमिलरली मुझे 5-1 को भी हटा देना चाहिए। ठीक है, और 2-4, ये देखो 2-4, सिमिलरली मेरा 4-2 भी हट जाएगा। ठीक है, 3-3, 3-6, ये देखो 3-3 हट जाएगा, 3-6 हटेगा तो मेरा 6-3 भी हट जाएगा। ये रहा 6-3। ठीक है, अच्छा इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 और भी दो, 5-4 और 4-5, तो 4-5 4-5 4-5 ये रहा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब बाकी कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। लेकिन ये ज्यादा मेहनत वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगा ले अपना कि कौन कौन सा पेयर में मेरा 6 और 9 हो रहा है तो हम लोग का टाइम बच जाएगा। ठीक है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाता है। अभी तो तुम लोग चाहो तो इससे भी देख देख के कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा मतलब हम लोग अपना मेमोरी यूज करेंगे कि हाँ ये पेयर में मेरा 6 या 9 आ रहा है, तुम लोग का ये क्वेश्चन टाइम मतलब टाइम कम लेगा। पूरा लिखोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग 4th नंबर करते हैं। फोर्थ नंबर में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 चिल्ड्रन सिलेक्टेड एट रैंडम वुड हैव डिफरेंट बर्थडे? ठीक है, 4 बच्चे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर 4 बच्चा बना देते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABCD, नाम दे दिया मैंने। ठीक है, अच्छा क्या फाइंड आउट करने बोला है? हम लोग कोई भी 4 बच्चे को रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं और सभी का बर्थडे अलग अलग हो। ठीक है, इसका पॉसिबिलिटीज क्या है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी किस चीज का निकालना है? 4 चिल्ड्रेन वुड हैव डिफरेंट बर्थ डे। ठीक है, अलग अलग बर्थडे। ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक चीज बोलो, जब हम लोगों ने पहले ए को, मान लो किसी एक को तो पहले सिलेक्ट करेंगे, मान लो हम लोगों ने सबसे पहले ए को सिलेक्ट किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ऐसे एरो लगाते, ए को सिलेक्ट किया। अच्छा ए के केस में मेरा फेवरेबल केस और टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा? देखो इसका बर्थडे कौन सा होगा? टोटल 365 डेज में से कोई भी एक दिन इसका बर्थडे होगा, और कोई भी एक दिन इसका बर्थडे हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इनको सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो देखो टोटल पॉसिबल आउटकम 365 डेज, क्योंकि ये 365 दिन में से कोई एक दिन इसका बर्थडे होगा। ठीक है, जैसे मान लो तुम लोग ही 4 जन। ठीक है, अब तुम लोग 4 जन में से अगर मैंने पहले किसी को भी सिलेक्ट किया तो मुझे क्या चाहिए कि पहले का बर्थडे कोई भी दिन हो, लेकिन जब दूसरे वाले को सिलेक्ट करेंगे तो उसका बर्थडे वो दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है कि तुम लोग चारों का बर्थडे अलग अलग डेट पे होना चाहिए। ठीक है, तो अगर अब ए का कब बर्थडे होगा? 365 डेज में से कोई भी एक दिन होने से ही हमारा फेवरेबल केस होगा, यानी कि 365। ठीक है, पहले पर्सन के लिए 365 डेज में से कोई भी एक दिन आए तो हमारा फेवरेबल होगा। ठीक है, अब बी के लिए बताओ, बी के लिए कौन सा डेज फेवरेबल होगा? 365 में से कौन सा डेज हमारा फेवरेबल होगा? वो फेवरेबल होगा जो, 364। हाँ 364, क्योंकि ए का जो वाला डेट आ गया ना वो नहीं चाहिए हमें, उसके अलावा बाकी कोई भी दिन चलेगा, यानी 364। ठीक है, सेम तरीके से तुम लोग सी का बताओ क्या होगा? 363 by 365।
हाँ 363/365। सी का क्या हो जाएगा कि ये दोनों का जो बर्थ डेट है ना वो उसके अलावा कोई भी और डेट चलेगा, मतलब 363, क्योंकि इन दोनों का अगर 2 दिन चला गया तो बचता है 363, उसमें से कोई भी दिन हुआ तो फेवरेबल होगा, 363/365 हो जाएगा, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम तो 365 है। सेम तरीके से ये वाला क्या होगा, डी का, बोलो डी का क्या होगा? 362/365. हाँ 362/365, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब ये हमें एक साथ चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 चिल्ड्रन सिलेक्टेड एट रैंडम हैव डिफरेंट बर्थडे, तो इसका बर्थडे अलग, बी का, ठीक है, ए's बर्थडे एंड बी's बर्थडे एंड सी's बर्थडे एंड डी's बर्थडे, ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये देखो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये सब फेवरेबल आउटकम है, और ये सारे इंसिडेंट हमें एक साथ चाहिए, तो हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे 365 डिवाइडेड बाय 365 एंड है into 364 divided by 365 and 363 divided by 365 and 362 divided by 365, क्योंकि ये चारों इंसिडेंट हमें एक साथ चाहिए, ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा ये नीचे कितना बच रहा है हम लोग का, 364, 363, 362 होल डिवाइडेड बाय 365 टू द पावर 3, देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ मैच होता है। ऑप्शन ए के साथ मैच हुआ, बोलो ये समझ में आया तुम लोग को, क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. फिर से हम एक बार बता देते हैं, अगर कुछ भी डाउट है, देखो हमें क्या करना है, 4 बच्चे को एक ही साथ सिलेक्ट करना है, इसीलिए हम लोगों ने इसको एंड लगाया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम यही हो सकता है कि 365 डेज में कोई भी एक दिन इन लोग का बर्थडे हो सकता है, ठीक है, बर्थडेज हो सकता है, तो इसीलिए हमेशा हम लोग का टोटल नंबर ऑफ आउटकम सभी बच्चों के लिए 365 डेज आएगा। अब एक कंडीशन लगा दिया गया है कि कोई भी बच्चे का बर्थडे सेम नहीं होना चाहिए, तो जिसको पहले सिलेक्ट करें, ए को करो, बी को या सी को, तो अगर मैंने पहले ए को सिलेक्ट किया तो उसका मुझे क्या लग रहा है, कोई भी दिन हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए 365 ऊपर जा रहा है। फिर जब हम लोग बी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ए का बर्थडे के अलावा कोई भी दिन चलेगा, तो 364 हो गया, एक कम हो गया। सी का हम लोग का कौन सा चाहिए, इन दोनों के बर्थडे के अलावा, तो फिर 2 कम होके 363 हो गया। फिर डी का हमें क्या चाहिए, इन तीनों के अलावा किसी भी दिन चलेगा, तो ये 362 हो गया, क्योंकि एंड है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, और हमें 365 भी लिखना है, अपने मन से 366 नहीं लिखना है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन हमें लीप ईयर नहीं बोलेगा हम लोग क्वेश्चन को लीप ईयर का क्वेश्चन नहीं मानते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन, ए बॉक्स कंटेन 5 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल। अच्छा 2 सक्सेसिव ड्रॉन ऑफ 3 बॉल्स आर मेड, हम लोगों ने क्या किया, 2 बार हम लोगों ने 3 बॉल निकाला, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक बार हम लोगों ने 3 बॉल निकाला और हम लोगों ने फिर वो जो बॉल निकाला उसको वापस डाल दिया, और एक बार हम लोगों ने वापस नहीं रखा, ठीक है, अभी हम फिर से बता देंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉन वुड प्रोड्यूस व्हाइट बॉल्स एंड द सेकेंड ड्रॉन वुड प्रोड्यूस ब्लैक बॉल आर रेस्पेक्टिवली, बताते हैं, पहले क्वेश्चन को हम समझाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा बॉक्स में 5 व्हाइट और 7 ब्लैक बॉल है, ठीक है, 5 व्हाइट और 7 ब्लैक बॉल है। 5 व्हाइट बॉल है, ठीक है, और हम लोग का 7 ब्लैक बॉल है, ठीक है, 7 ब्लैक बॉल बोला है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये देखो व्हाइट बॉल बना दिया मैंने, ब्लैक बॉल बना दिया। अच्छा यहाँ लिख लेते हैं टोटल क्या क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं 5 ब्रैकेट में W लिख दिया व्हाइट बॉल प्लस 7 हम लोग का क्या है, ब्लैक बॉल, तो टोटल बॉल कितना है, 12 बॉल्स है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन में हमें जो बॉल का कंडीशन दिया है वो कितना कितना है, ठीक है। अब हमें बोला है कि हमें एक बार विथ रिप्लेसमेंट से करना है विदाउट रिप्लेसमेंट से, ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर विथ रिप्लेसमेंट वाला पॉइंट समझाते हैं। विथ रिप्लेसमेंट, अच्छा
रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जो बॉल निकाला जाएगा वो वापस से डाल दिया जाएगा, इसको बोला जाता है रिप्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें क्या बोला है, 2 सक्सेसिव ड्रॉन ऑफ 3 बॉल्स आर मेड। हम लोगों ने 2 बार करके 3 बॉल निकाला, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, इसमें से एक बार 3 बॉल निकाला, ठीक है। जो भी बॉल आया उसे हम लोगों ने वापस डाल दिया, ठीक है। एक बार हम लोगों ने 3 बॉल निकाला, फिर जो भी बॉल आया वो हम लोगों ने वापस डाल दिया और फिर से बॉल निकाला। बात समझो, हम लोगों ने पहले क्या बोला है यहाँ पर, 2 सक्सेसिव ड्रॉन ऑफ 3 बॉल्स। 2 सक्सेसिव ड्रॉन मतलब एक के बाद एक ड्रॉ करना है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ किया, ये एरो बाहर दिखाया, फिर यहाँ पर क्या किया, ड्रॉ किया। पहले ड्रॉ, फिर ट्रांसफर, फिर ड्रॉ। देखो, ड्रॉ ट्रांसफर ड्रॉ, ठीक है। ड्रॉ ट्रांसफर अगेन ड्रॉ, ये बोला है क्वेश्चन। अच्छा, अब ड्रॉ कर रहे कितना बॉल, 3 बॉल ड्रॉ कर रहे, तो जो ड्रॉ करेंगे ना वो हमारा 3 बॉल होगा। मैंने ना ये वाला कलर इसीलिए दिया क्योंकि हमें तो पता नहीं है कौन सा कलर का बॉल निकल के आएगा, तो मैंने इस तरीके से बॉल दिया। फिर ये 3 ट्रांसफर हो जाएगा, फिर अगेन हम लोग 3 बॉल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये 3 बॉल ट्रांसफर हो जाएगा, फिर हम लोग 3 बॉल ड्रॉ करेंगे। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ वुड प्रोड्यूस व्हाइट बॉल्स। फर्स्ट बार ड्रॉ करने से व्हाइट बॉल आएगा एंड द सेकेंड ड्रॉ वुड प्रोड्यूस ब्लैक बॉल, ठीक है। चलो, हमें बताया है कि क्या क्या चाहिए, तो इसका हम कलर निकालते हैं। यहाँ पर देखो बोला है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि फर्स्ट ड्रॉ में हमारा व्हाइट बॉल्स आ जाए, तो कितना व्हाइट बॉल होगा, 3, क्योंकि हमें 3 बॉल ड्रॉ करना है जब भी, तो हमें 3 जो है व्हाइट बॉल मिल जाए फर्स्ट ड्रॉ में, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। और रखने के बाद सेकेंड टाइम जब हम लोग बॉल ड्रॉ करेंगे तो हमें 3 ब्लैक बॉल मिलने चाहिए, ठीक है। चलो 3 ब्लैक बॉल दिखा देते हैं यहाँ पर। ये ब्लैक में ब्लैक नहीं दिखेगा तो इसलिए मैंने ऐसे कर दी, 3 यहाँ पर ब्लैक बॉल आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें क्वेश्चन बोला है। देखो, हम पूरा ड्रॉ करके बता रहे हैं कि कैसे हो रहा है, तुम लोग थोड़ा क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो। एक बॉक्स के अंदर 5 व्हाइट 7 ब्लैक बॉल है, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉ करने पे हमें 3 व्हाइट बॉल मिल जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर हम लोग वो 3 व्हाइट बॉल को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, फिर उसके बाद ड्रॉ करेंगे तो हमें 3 ब्लैक बॉल मिल जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट बार ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख रहे हैं 3 बॉल्स आर ड्रॉन एंड व्हाइट बॉल्स आर आउट। इसका प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशन कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 व्हाइट बॉल, ठीक है। व्हाइट बॉल मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो मुझे बोलो क्या होगा, यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है। अगर हम लोग इस बैग के अंदर हाथ देंगे तो हमारे पास क्या क्या बॉल आ सकता है, कुछ भी तो आ सकता है, लेकिन कितने में से कुछ भी आ सकता है, ये बोलो। जैसे 52, हाँ 12, जैसे 52 कार्ड में से हमें 52 कार्ड में से 52 कार्ड का कुछ भी आ सकता है, वैसे 12 बॉल में से 12 बॉल कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब फेवरेबल कब होगा, जब हमारे पास 3 व्हाइट बॉल आएगा। 3 व्हाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब हमारा फेवरेबल केसेस क्या है, फेवरेबल केसेस क्या है बोलो। ये 5 में से कोई भी 3 आएगा तो फेवरेबल होगा कि नहीं, ये बोलो। अगर 5, ये 5 व्हाइट में से कोई भी 3 व्हाइट बॉल आएगा तो ही तो फेवरेबल होगा, तो कितना लिखना पड़ेगा बोलो। मैम 3। नहीं, 3 तो मेरा, देखो 3 आने से मेरा फेवरेबल 3 होगा, ये हम लोग कैसे बोलेंगे, क्योंकि ये 5 में से तो कोई भी आ सकता है ना। पॉसिबल नंबर ऑफ 5, ठीक है 5, ये 5 में से कोई भी एक आएगा, कोई भी 3 आएगा तो हमारा फेवरेबल होगा। बट ये आंसर गलत है, क्यों गलत है, अब देखो गलत इसीलिए है क्योंकि मुझे एक चीज बताओ कि कौन सा 3 व्हाइट बॉल निकल के आएगा वो हमें क्या पता। मतलब हम लोग का कितना सारा कंडीशन हो सकता है, जैसे मान लो मैंने व्हाइट बॉल को नाम दे दिया यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारा क्या क्या आउटकम हो सकता है, मान लो हमारा आउटकम ऐसे आया,
1 2 3 आया, या फिर ऐसा हो सकता है 1 2 4 आया, या फिर ऐसा हो सकता है 1 2 5 आया, या फिर ऐसा हो सकता है 2 1 3 आया, 2 1 5 आया। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? मुझे एक चीज बताओ, क्या कौन सा 3 बॉल निकल के आएगा, क्या वो हमें पता है? 5 में से कौन सा 3 ओ निकल मैम, के आएगा? नहीं। तो हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा, परमुटेशन या कॉम्बिनेशन? ये जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा 3 बॉल निकल के आ सकता है। तो ये मैंने क्या किया, अभी भी बहुत सारा लिखना है लेकिन उतना नहीं लिखेंगे अभी हम जस्ट तुम लोग को समझा। हाँ बोलो, और एक बार बोलो। मैम परमुटेशन होगा। कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, परमुटेशन नहीं होगा, कॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि 1 2 3 बॉल निकले या 2 3 1 निकले, क्या अलग बात है? जैसे मैंने ये और ये लिखा, ये तो गलत लिखा है ना। 2 1 3 बॉल निकल के आए या 1 2 3 निकल के आए, एक ही बात है कि अलग बात है? ये दोनों अलग है कि एक ही है? एक ही है। एक ही है, ठीक है। तो जब एक ही है तो सिलेक्शन मैटर, ऑर्डर नॉट मैटर। जब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो हम लोग का क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन। हाँ, अब देखो इसका क्या करेंगे। ये तो मैंने यहाँ पर लिख के काट दिया ताकि तुम लोग को याद रहे। जब भी हमारा अगर यहाँ 3 ही बॉल होता ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं था। अगर 3 ही वाइट बॉल होता तो तुम लोग यहाँ पर 3/12 लिख सकते थे, तब 12 नहीं होता, कुछ और हो जाता वैल्यू। लेकिन जब हमें सिमिलर चीज, हमें नहीं पता चल रहा है कौन सा 3 निकलेगा, तो फिर हमें वहां पर लगाना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बोलो 5 में से कौन सा 3 आएगा, उसे हम लोग ऐसे लिखेंगे 5C3, ठीक है, फेवरेबल आउटकम। 5 में से कोई भी 3 आ जाए हमारा फेवरेबल होगा केस, ठीक है। और टोटल आउटकम क्या होगा, क्या ये 12 भी रहेगा? नहीं, क्योंकि ये 12 में से कौन सा 3 निकल के आएगा वो भी तो हमें नहीं पता ना। अगर व्हाइट आया तो फेवरेबल, तो हम लोगों ने नंबर ऑफ फेवरेबल लिखा, लेकिन टोटल आउटकम में तो फेवरेबल भी होता है, अनफेवरेबल भी होता है ना। टोटल पॉसिबल आउटकम में तो फेवरेबल अनफेवरेबल भी होगा। तो अनफेवरेबल क्या हो सकता है, एक व्हाइट आया 2 ब्लैक आ गया, तीनों ही ब्लैक आ गया, ठीक है। तो फेवरेबल और अनफेवरेबल मिला के ही तो टोटल आउटकम होता है। तो टोटल आउटकम कितना होगा बोलो, 12 में से 3 बॉल सिलेक्ट करोगे तो क्या लिखोगे, 12C3। बोलो, ये बात समझ में आया? बोलो, थोड़ा थोड़ा ये बात समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। अच्छा, तो मुझे नेक्स्ट वाला आंसर बोलो, ठीक है। ये अगर समझ में आया तो हम नेक्स्ट पूछ रहे हैं। अब हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले हम लोगों ने ड्रॉ किया, फिर हम लोगों ने वापस डाल दिया बॉल, ठीक है, फिर से ड्रॉ किया जिसमें हमें 3 ब्लैक बॉल मिलने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख रहे हैं 3 balls आर ड्रॉन अगेन एंड ब्लैक बॉल आर आउट। काला बॉल निकल के आया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 ब्लैक बॉल। अच्छा, बोलो फेवरेबल आउटकम और हमारा टोटल आउटकम, बोलो क्या होगा। बोलो फेवरेबल आउटकम कब होगा, जब ये 7 ब्लैक बॉल में से कोई भी 3 ब्लैक बॉल निकल के आ जाए। तो क्या लिखेंगे, ये 7 काले बॉल में से कोई भी 3 आएगा तो फेवरेबल हुआ ना। तो बोलो 7C3। हाँ 7C3, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, कितने बॉल है, कितने बॉल में से, मतलब फेवरेबल अनफेवरेबल केसेस 12C3। 12C3, ठीक है। क्योंकि इसमें 12 का 12 बॉल ही है, क्योंकि हम लोगों ने जो बॉल निकाला था ना वो वापस रख दिया, ठीक है। तो 12 बॉल ही है। अच्छा, अब इसका हम लोग आंसर निकाल सकते हैं विथ रिप्लेसमेंट का। तो देखो ऐसे लिखेंगे, अगर ये तुम लोग को समझ में आया तो नेक्स्ट आंसर भी मुझे बता सकते हो तुम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 balls white on first drawn and transfer then again drawn 3 black balls in second drawn। यही तो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पहले केस में हम लोग का आंसर आया 5C3 डिवाइडेड बाई 12C3 एंड, क्योंकि हमें दोनों केस एक साथ करने हैं तो 7C3 डिवाइडेड बाई 12C3। अब इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन में क्या शॉर्टकट यूज करते हैं, 3 2 1
5 4 3 अगेन 3 2 1 7 6 5 फिर से यहाँ पर 3 2 1 अच्छा 12 11 और 10 फिर यहाँ पर 3 2 1 ठीक है और 12 11 और 10 ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 3 2 1 के साथ ये 3 2 1, ये 3 2 1 के साथ ये 3 2 1, क्योंकि जब ये रिवर्स होगा तो हम लोग का ये 3 2 1 कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या बच रहा है 5 इंटू, ये कैलकुलेटर ले लो आराम से निकल जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो यहाँ पर हो गया 12,600 ठीक है। 12,600 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 12 11 10 ठीक है, तो 1742400। अब डिवाइड कर लो 12,600 डिवाइडेड बाई 1742400, तो आंसर आ रहा है हम लोग का कुछ इतना 0.007 ठीक है, 0.007 आंसर आ रहा है ठीक है, 7 ऐसे कुछ आ रहा है। तो एक बार हम लोग आंसर देख लेते हैं। हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है 6/321 3/926, तो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, पहले का आंसर हम लोग का ये चारों में से कुछ एक हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं 6/321 करने से कितना आता है, तो 6/321 करने से 0.00 आ रहा है, नहीं हमारे आंसर के साथ मैच नहीं हो रहा है, हमारा होना चाहिए 0.007 लगभग इतना होना चाहिए। चलो इस पे चेक करते हैं, बी पे 1/20, ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा, 0.05 आ रहा है। 35 डिवाइडेड बाई 144, तो इस पे भी नहीं आ रहा है, 0.552 ऐसा कुछ आ रहा है। 7/968 देखते हैं, 7/968 कितना आता है। हाँ ये देखो 0.00723 यही वाला हम लोग का आया था, ये देखो यहाँ दिख रहा है, मेरे कैलकुलेटर पे दिखेगा क्योंकि यहाँ स्टोरेज दिखते रहता है ठीक है। तो तुम लोग इस तरीके से चेक कर सकते हो, तो ऐसे ही आंसर लाना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ठीक है, ऐसे करके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन डी आंसर होगा, ये तो कंफर्म हो गया, बिना आंसर निकाले हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये 5/264 कैसे आएगा वो भी हम बताएंगे। अच्छा अब ऐसे मैंने किया है, तुम लोग अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो फिर इसको कैंसिल आउट करके तुम लोग निकाल सकते हो 7/968, तो तुम लोग घर पे चेक करके देख सकते हो कैसे होगा ये सब कैंसिल आउट करके ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसे ही करो क्योंकि इतना टाइम लग जाएगा ना, तो कैलकुलेटर है तो चेक कर लो कि मेरा कौन सा आंसर आ रहा है, जिसके साथ मैच होगा वही वाला होगा ठीक है। अब नेक्स्ट हमें बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर जो बॉल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं सेम कंडीशन है लेकिन अगर उसे रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा सेम केस के लिए ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर फिर से ड्रॉ करते हैं बॉक्स, बॉक्स के अंदर मेरा कितना सारा व्हाइट बॉल है 5, 1 2 3 4 5 ठीक है, और ब्लैक बॉल मेरा कितना सारा है, ब्लैक बॉल है 7 ठीक है, ब्लैक बॉल 7 है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 7 ब्लैक बॉल और 5 व्हाइट बॉल, यानी कि 12 टोटल बॉल हो गया ठीक है। अब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी बोला है कि 3 व्हाइट बॉल मिल जाए ठीक है। अब फिर से हमें विथड्रॉन करना है, ये हो गया फिर से। अब इस बॉक्स में कितना सारा बॉल बचेगा मुझे बोल सकते हो, ये सेम बॉक्स ही मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया। अगर फर्स्ट केस में मेरा 3 व्हाइट बॉल आ जाए ऐसा प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए, और हम अगर रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो 3 व्हाइट बॉल ड्रॉ करने के बाद, मतलब फर्स्ट टाइम बॉल ड्रॉन के बाद कितना सारा यहाँ पर बॉल बचेगा मुझे ये बताओ। नहीं समझ में आया मेरा बात। हम लोग को क्या बोला है, देखो हम लोग को बोला है कि 2 सक्सेसिव ड्रॉन, तो फर्स्ट ड्रॉन में हमें 3 व्हाइट बॉल चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है ठीक है। तो पहले वो निकाल देते हैं, अगर तुम लोग को नहीं समझ में आया तो देखो पहले हम लोग निकालेंगे 3 balls आर ड्रॉन एंड ऑल आर व्हाइट, सारे व्हाइट हो जाए इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 व्हाइट बॉल ठीक है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 व्हाइट बॉल, बोलो ये क्या आंसर होगा। अभी अभी किया था, अगर हम लोग फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रहे हैं कितने बॉल में से, 12 बॉल में से, तो 12C3 और ऊपर कितना होगा 5C3 ठीक है। अच्छा
अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बॉल निकाले हैं उसको रिप्लेस नहीं करते हैं, तो मेरे यहाँ पर कितना बॉल बचेगा, मेरे बॉक्स में कितना बॉल बचेगा, इस बॉक्स को अगर आप फिर से ड्रॉ करते हैं तो मुझे बोलो कितना बॉल बचेगा। अगर मेरा, क्योंकि मैंने प्रोबेबिलिटी निकाला कि 3 व्हाइट बॉल निकल के आ गया, अब बॉक्स में कितने बॉल बचेंगे, कितने व्हाइट बॉल और कितने ब्लैक बॉल बचेंगे, पहले ये बताओ। व्हाइट बॉल 2 बचेंगे। हाँ सही है। और ब्लैक, ब्लैक सारा ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो टोटल बॉल कितना हो जाएगा बोल सकते हो, अभी टोटल बॉल कितना रहेगा, 9। 9, ठीक है। अब हम लोग फिर से ड्रॉ कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, हमारा फेवरेबल केस क्या है कि अब जब हम लोग ड्रॉ करेंगे ना तो हमें 3 ब्लैक बॉल मिल जाए, ठीक है। अब ये ड्रॉ में हमें 3 ब्लैक बॉल मिल जाए, ये देखो 1 2 3, ठीक है। उसका चांसेस क्या है, अब ये फाइंड आउट करो उसका चांसेस क्या है। अब यहाँ पर लिखेंगे अगेन 3 balls are drawn and all are black, and all are black, सारे के सारे ब्लैक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ब्लैक बॉल, अच्छा बोलो अब यहाँ पर फेवरेबल केस कौन सा होगा, कितना होगा बोलो। ये 7 में से कोई भी 3 बॉल आ जाए तो क्या लिखेंगे, 7C3। हाँ, और आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ कितना, 9C3। हाँ 9C3। अब इसमें गलती से हमें 12 नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाला 12 हुआ ये भी 12 होगा। फर्स्ट वाला तो 12 इसीलिए हुआ क्योंकि उसमें विथ रिप्लेसमेंट था, तो अगर हम लोगों ने जो बॉल निकाला वो वापस डाल देंगे तो हम लोग का क्या होगा, जितना बॉल था ना उतना ही रह जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन हमारा एक साथ होना चाहिए, तो फिर इसमें प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल, 5C3 12C3 7C3 9C3, ठीक है। अच्छा अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ तो नहीं कर पाएंगे जगह कम है, चलो पीछे करते हैं। 5C3 मतलब 3 2 1 5 4 3, 7C3 था 3 2 1 7 6 और 5 डिवाइडेड बाय 12C3, 12 11 और 10 3 2 1 और 9C3 9 8 और 7 3 2 1, ठीक है। अच्छा देखो 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा अगर तुम लोग सोचोगे कि हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो जो डिवाइड फॉर्मेट में मतलब जो हमारा फ्रैक्शन बेसिस में आएगा, तो उसमें हम लोग का कैसे आंसर होगा, ये देखो ये मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 4 20 20 इंटू 3 कितना हो गया, 20 इंटू 3 हो गया हम लोग का 60, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई करते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 ऐसे लिख देते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10। अच्छा 7 इंटू 6 इंटू 5 ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 9 8 7 तो भी होगा, ठीक है। ऐसे 60 नहीं लिख के अगर तुम लोग ये बाकी डेटा को ऐसे लिख दोगे तो भी आंसर आ ही जाएगा। ये देखो यहाँ पर हम लोग का 4 इंटू 3 12, 12 से मैंने 12 को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। 7 से 7 को कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा और ये 5 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग का बचा 11 और 8, 11 और 8 88 और 3, अच्छा 11 3 और 8 11 इंटू 3 इंटू 8 264, ठीक है। 264 आ रहा है नीचे और ऊपर हमारा डेटा बचा हुआ है ओनली 5 5 बाई 264। देखो ऑप्शन डी तो होगा, वो तो मैंने पहले कंफर्म कर दिया था क्योंकि इससे हमारा मैच हो गया। ये देखो 5 बाई 264 ऐसे कर सकते हो या फिर कैलकुलेटर पे लिख लो, फिर चेक कर लो कि कौन सा आंसर के साथ मेरा मैच हो रहा है। और अगर ऐसे करोगे तो ऐसे लिख के करना पड़ेगा, जिसमें मुझे लगता है कि टाइम ज्यादा जाता है क्योंकि कैंसिल आउट करो फाइंड आउट करो, ठीक है। और अगर पूरा कैलकुलेटर पे फटाफट मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम लोग का आराम से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा बोलो ये समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया,
देखो थोड़ा तो टाइम लगेगा, प्रोबेबिलिटी कोई इजी चैप्टर तो है नहीं, ठीक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग को जितना समझ में आए, अगर समझ में आएगा तो प्रैक्टिस के साथ साथ तुम लोग इसको ग्रिप में ला सकते हो, ठीक है। मुझे बोलो आंसर कैसे करना है, समझ में आया इस क्वेश्चन का? यस मैम। अच्छा यस यस मैम। मैम। ठीक है, चलो तब हम लोग एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ये वाला भी, तुम लोग बताओ, ठीक है। जैसे बोला है देयर आर 3 बॉक्सेस विथ द फॉलोइंग कॉम्पोजिशन, 3 बॉक्स है, ठीक है, जिसमें 5 रेड, 7 व्हाइट, 6 ब्लू, इस तरीके से कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ करते हैं, देखो बॉक्स बना लेते हैं, और क्या क्या कलर का बॉल बोला है ये देखो, यहाँ पर एक बॉक्स, ये रहा सेकेंड बॉक्स, और ये हो गया थर्ड बॉक्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर बॉक्स 1, ठीक है, बॉक्स 1 में क्या क्या है, बॉक्स 2 में क्या क्या है, और बॉक्स 3 में क्या क्या है, वो हम लोग पहले नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, 5 रेड, 4 रेड, 3 रेड, तो पहले हम ना रेड कलर को ले लेते हैं, और पहले बॉक्स में है 5 रेड, 1 2 3 4 5, दूसरे बॉक्स में है 4 रेड, 1 2 3 4, और थर्ड वाले बॉक्स में है 3 रेड बॉल, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ भी लिख लेते हैं 5 रेड, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे 4 रेड, यहाँ पर लिख लेंगे 3 रेड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, 7 व्हाइट और 6 ब्लू, ठीक है, 7 व्हाइट बॉल। अच्छा, व्हाइट बॉल को कैसे दिखाएं, चलो 7 व्हाइट, 8 व्हाइट, मैंने तो व्हाइट बॉक्स ही कर डाला, चलो कोई बात नहीं, दूसरे किसी कलर से दिखा देंगे, 4 व्हाइट, ठीक है। अच्छा, और क्या कलर बोला है, ब्लू बॉल बोला है, 6 ब्लू, 6 ब्लू, 2 ब्लू, ठीक है, ब्लू तो मिल जाएगा मुझे, 6 ब्लू, फिर 6 ब्लू, फिर 2 ब्लू, तो ये ब्लू ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर 2 ब्लू बॉल, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब व्हाइट को तो व्हाइट वाले बॉक्स में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, हम ना इसको ब्लैक से कर देते हैं, ठीक है। तो व्हाइट बॉल बोला है 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मानो कि बाउंड्री ब्लैक है और अंदर व्हाइट है। और यहाँ पर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा यहाँ पर 4, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर टोटल बॉल कितना हो रहा है ना, वो भी फटाफट लिख लेते हैं, टोटल बॉल कितना हो रहा है, तो 7 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18 बॉल है इसमें टोटल। अच्छा, 6 प्लस 4 10, यहाँ भी 18 बॉल है टोटल, 4 प्लस 3 7 और 2 9 बॉल है टोटल, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये तो जस्ट मैंने ड्रॉ किया, ड्रॉ करना नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर अभी करोगे तो बाद में तुम लोग को समझने में आसानी हो जाएगा। If one ball is drawn at random, एक बॉल हम लोग रैंडमली निकाल रहे, then what is the probability that they would be of same color, ठीक है। तो अगर हम लोग हर एक बॉक्स से एक करके एक एक बॉल निकाल रहे हैं, तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बॉल सेम कलर के हो, मतलब अगर इससे व्हाइट हुआ, इससे भी व्हाइट, इससे भी व्हाइट, अगर इससे हमारा रेड आया, रेड रेड रेड, इससे हमारा ब्लू आया तो ब्लू ब्लू ब्लू, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी किस चीज का पूछा है, प्रोबेबिलिटी यहां पर लिखते हैं गेटिंग 3 balls ऑफ सेम कलर, ये हमें फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 balls ऑफ सेम कलर, ठीक है। तो इसका मतलब तो कैसे होना चाहिए, जैसे मान लो 3 बॉल ऑफ सेम कलर, मतलब या तो 3 व्हाइट बॉल होगा, ये समझाने के लिए लिख रहा है, या फिर तीनों ही हमारा क्या होगा, रेड बॉल होगा, या फिर तीनों ही हमारा ब्लू बॉल होगा, ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर बॉक्स 1 से क्या निकल के आना चाहिए, व्हाइट, अगर तीनों ही व्हाइट हुआ, बॉक्स 2 से भी क्या निकल के आना चाहिए, बॉक्स यहाँ लिखते हैं, बॉक्स 2 से भी मेरा व्हाइट होना चाहिए, ठीक है, और बॉक्स 3 से भी मेरा व्हाइट होना चाहिए, तो जाके तीनों व्हाइट होगा, ठीक है। या फिर और, ठीक है, और बॉक्स 1 से मेरा रेड आना चाहिए, बॉक्स 2 से मेरा रेड आना चाहिए, बॉक्स 3 से भी मेरा रेड आना चाहिए, तो भी मेरा फेवरेबल केस होगा, या फिर और बॉक्स 1 से मेरा ब्लू बॉल आना चाहिए,
ठीक है। बॉक्स 2 से भी मेरा ब्लू बॉल ही आना चाहिए और बॉक्स 3 से भी मेरा ब्लू बॉल ही आना चाहिए, ठीक है, तब जाके मेरा फेवरेबल केस होगा। अब ये फेवरेबल आउटकम को तुम लोग कैसे लिखोगे? जैसे कि देखो, अगर बॉक्स 1 से व्हाइट बॉल आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है मुझे बता सकते हो? इसका प्रोबेबिलिटी मतलब कैसे लिखोगे? बॉक्स 1 में हम एक बताते हैं, बॉक्स 1 में हमारा कितना व्हाइट बॉल है? 7। 7 में से कोई भी एक आने से चलेगा, तो उसको कैसे लिखेंगे? 7C1। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 7C1। और बॉक्स 2 से भी हमारा व्हाइट बॉल आना चाहिए, क्या ये ऑप्शनल है या कंपलसरी है? बॉक्स 1 से अगर व्हाइट आएगा तो बॉक्स 2 से भी व्हाइट आ जाए, ये ऑप्शनल है कि कंपलसरी है? मैम कंपलसरी है। तो एंड होगा, ठीक है, एंड होगा, एंड होने से मल्टीप्लीकेशन। तो बॉक्स 2 से व्हाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? मतलब फेवरेबल केसेस कितना सारा होगा? प्रोबेबिलिटी तो बाद में निकालेंगे, फेवरेबल केस क्या है कि हमें व्हाइट बॉल ही मिल जाए। 8 में से कोई भी एक आएगा तो चलेगा, 8C1, ठीक है। बॉक्स 3, हाँ बॉक्स 3 तुम लोग बताओ, एंड कंपलसरी है, बॉक्स 3 तुम लोग बताओ क्या होगा? मैम 4C1। 4C1, ठीक है, ये बन गया। ये पहले वाले केस के लिए। सेकेंड वाला, इसमें रेड बॉल आ जाए, मुझे बोलो पहले बॉक्स में रेड बॉल आने से मेरा फेवरेबल केस होगा, ऐसा मतलब फेवरेबल केस कितना सारा होगा? ये 5 बॉल में से कोई भी एक आने से, तो क्या लिखेंगे? 5C1। एंड बॉक्स 2 में से कितना हो जाएगा बोलो रेड बॉल का? ये तो रेड मैंने कलर वलर देके लिखा है, फटाफट बोल सकते हो तुम। 4, मैम 4C1। हाँ 4C1। एंड बॉक्स 3 से 3C1। 3C1 हो गया। अच्छा, अब ये वाला बताओ, ब्लू बॉल बॉक्स 1 से, ये 6 में से कोई भी एक आ चलेगा, 6 में से कोई भी एक सिलेक्ट करने से ही हुआ, तो 6C1। एंड सिर्फ ये इसमें से आने से नहीं होगा, सेकंड वाले से भी आना चाहिए, फिर वही 6C1 एंड 2C1, ठीक है। अब ये 3 में जो है, क्या ये तीनों ही कंपलसरी है या तीनों में से कोई भी एक होने से चलेगा? 3 व्हाइट और 3 रेड और 3 ब्लू, 3 व्हाइट आने का फेवरेबल केस, 3 रेड आने का फेवरेबल केस, 3 ब्लू आने का फेवरेबल केस, तो ये 3 अपने पे क्या होगा? और या एंड लिखा हुआ है मैम और होने से प्लस, यानी मेरा टोटल फेवरेबल केस ये होगा, ये सबका टोटल मेरा फेवरेबल केस होगा, ठीक है। और टोटल आउटकम कितना होगा? टोटल आउटकम, ये यहाँ पर ना आंसर आ जाएगा, जो जगह है हम पीछे लिखते हैं टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितना होगा? टोटल आउटकम्स का मतलब ये 18 में से कोई भी एक बॉल हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 18C1, क्योंकि हर बॉक्स से तो हम लोग एक ही बॉल ड्रॉ करेंगे ना। अब जो ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा होने से बेटर है कि तीनों में ही व्हाइट आ जाए, या फिर तीनों में ही रेड आ जाए, या फिर तीनों में ही ब्लू आ जाए, तो मेरा फेवरेबल केस होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये पहले बॉक्स का मेरा टोटल आउटकम, सेकेंड वाले बॉक्स का मेरा टोटल आउटकम 18C1, ठीक है, और थर्ड वाले बॉक्स का 9C1। अब ये ऑप्शनल है कि कंपलसरी है? तीनों में से एक ही साथ ड्रॉ कर रहे हैं, या फिर इससे करेंगे, या फिर इससे, या फिर इससे। अगर और है तो ऐड होगा, अगर एंड है तो मल्टीप्लाई होगा। तो तुम लोग सोच के बताओ, टोटल आउटकम हम लोग तीनों, 3 बॉल हमें चाहिए ना आउटकम में, तो मुझे ये बताओ ये और होगा कि एंड होगा? मैम एंड होगा। एंड होगा, ठीक है। ये हम लोग का हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। अब इसका आंसर निकालो, 18C1 कितना होता है? 18/1, 18/1 और 9/1, ठीक है। तो 18 इंटू 18 इंटू 9, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देख लेते हैं कैलकुलेशन से कितना निकल के आता है। 7/1, 8/1, 4/1, ठीक है, ये हो गया, प्लस 5/1, 4/1, 3/1, प्लस 6/1, 6/1, 2/1। मतलब बेसिकली ये सब मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 7 इंटू 8 इंटू 4 कितना हो गया? 224, ये हो गया 224, प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3, ये कितना हो गया? 60, 6 इंटू 6 इंटू 2, ये कितना हो गया? 72। तो 72 प्लस 60 प्लस 224, 356, ये आ गया मेरा 356। प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा?
356 divided by 18 into 18 into 9, 18 into 18 into 9, 1296. 18 into 18 into 9, 2916, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आ गया ये वाला। अच्छा, अब इसका आंसर देखना पड़ेगा क्या है। इसका आंसर है हम लोग का, अच्छा इतना बड़ा डेटा तो है नहीं, तो देखो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपल सा तरीका है, 356 डिवाइडेड बाई 2916 कर लो, कितना आता है। ये आता है लगभग 0.122 ऐसा आ रहा है, 0.122 ऐसे करके आ रहा है। देखो किसमें 0.12 आता है, ऑप्शन ए ले लो, 89 डिवाइडेड बाई 729, इसमें आता है हम लोग का 0.122, हाँ 0.122 आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए ही हम लोग का आंसर होगा। अब डिवाइड करके भी देख लो, 89 डिवाइडेड बाई 729, ठीक है। तो कैसे पता करोगे, अगर मेरा 89 डिवाइडेड बाई 729 आंसर है तो इसको 729 से डिवाइड करो, 2916, ठीक है, डिवाइडेड बाई 729 करो, कितना आ गया 4। इसका मतलब 4 से डिवाइड करने से 729 आता है, और इसको भी 4 से डिवाइड करो, 356 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया 89, आंसर आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके से तुम लोग कंफर्म करके देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, थोड़ा सा समझने का जरूरत है, मतलब थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, तभी जाके कैलकुलेट कर पाओगे, अदरवाइज चैप्टर टफ नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, फिर जो भी करवाया उसी को देखो, होमवर्क कुछ नहीं दे रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में ही बाकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम।